प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस से हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही रहते हैं। ठीक, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से दो टॉपिक और जुड़े हैं। कौन कौन से दो टॉपिक? एक तो ट्रेन और दूसरा बोट एंड स्टीम। तो हम लोग इसको पहले ठीक समझते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन और बोट को करेंगे, लेकिन अभी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में बात को आगे करते हैं। क्वेश्चन है कि if I walk at 5 km per hour, I miss a train by 7 minutes. If I walk at 6 km per hour, I reached station at 5 minutes before. The departure of train, ठीक है, the distance between my house and station is, ठीक। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। आपके पास चार ऑप्शन है कि भाई 6 है, 5 है, 4 है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये चार ऑप्शन है जो आपको बताना है। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? टाइम शुरू होता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? 6 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक चीज फिक्स है। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में यहां पर और यहां पर इसका क्या है? हाउस है। यहां पर इसका हाउस है और यहां पर क्या है? स्टेशन है। ठीक है, हाउस और स्टेशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके हाउस से स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? अच्छा बताओ, दूरी कैसे निकलेगी? डिस्टेंस निकालने के हमारे पास क्या फार्मूला है? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पढ़ाई है अभी तो। आप ये कहते हैं कि हम एक फार्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर उस फार्मूले को हम मॉडिफाई करें तो हमें पता है कि डिस्टेंस दो चीज़ें निकलेगी। डिस्टेंस निकलेगी, अगर हम स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हम डिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। यहाँ पर स्पीड तो दी हुई है और दो स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पर दो टाइम भी आएगा। तो आप पहले स्पीड से भी निकाल सकते हैं और दूसरे स्पीड से निकाल सकते हैं। जैसे आप अपने घर से मान लीजिए कोचिंग तक आते हैं, और मान लेते हैं कि आपके घर से कोचिंग की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक। और आप 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 घंटे में आते हैं, तो 20 इंटू मैं 3 कर लूँगा, 60 किलोमीटर। अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे में आते हैं तो 30 इंटू 2 कर सकता हूँ, तब भी 60 मीटर। आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएंगे तो 60 इंटू 1 कर लूँगा, तब भी 60 किलोमीटर। बेसिकली डिस्टेंस को जो है हम लोग वह एक से अधिक तरीके से पता कर सकते हैं। यानी जिस भी स्पीड से आप उस डिस्टेंस को तय करेंगे और उसमें जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो अगर आप उस स्पीड को उस टाइम से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आप डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। मतलब आप अपने घर से यहाँ पर आते हैं, अलग अलग स्पीड से आप लोग आए होंगे, तो आपकी अलग अलग स्पीड, अलग अलग टाइम आया होगा, ठीक। तो स्पीड और टाइम से करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने ही घर से कहाँ जाता है? स्टेशन। अपने घर से स्टेशन जा रहा है, पहले भी जा रहा था, तब भी जा रहा था, तो जो दूरी आने वाली कौन सी आएगी? उसके घर से स्टेशन की। तो हमारा काम क्या है? हम ये पता करने वाले हैं कि स्पीड तो दे दी आपने, टाइम कितना लगता है। तो टाइम के नाम पर क्वेश्चन देगा कि भाई देखो 7 मिनट लेट हो गया, और दूसरे में कह रहा है कि 5 मिनट पहले आ गया। ट्रेन छूटने से 7 मिनट पहले आ गए और ट्रेन छूटने से 5 मिनट बाद आ गए, बस यही इसमें क्लू है, ठीक। इसका मतलब जो पहला टाइम है और जो दूसरा टाइम है उसमें 12 मिनट का अंतर है कि नहीं है? ये बात आपको समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास हम 10:15 पर रखते हैं, एक बच्चा क्लास में 5 मिनट पहले आ गया और एक बच्चा 4 मिनट बाद आया, तो दोनों बच्चों के टाइम में 9 मिनट का गैप हुआ कि नहीं हुआ? एक निश्चित चीज़ से अगर कोई चीज़ 5 पीछे और 4 आगे है, इसी तरह से अगर एक व्यक्ति किसी निश्चित टाइम से वो कहता है कि मैं क्या हुआ है भाई 7 मिनट मेरे को लेट हो गया, और कह रहा है इस स्पीड से आ रहा हूँ तो 5 मिनट पहले आ गया, समझ में आ रही बात? तो दोनों टाइम में गैप कितने मिनट का हुआ? 12 मिनट का। ये बात आपको समझ में आ रहा है? 12 मिनट की बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? मैंने यहाँ पर जो ये वाली बात बताई इसको आप पकड़िए कि भाई ठीक है, आपने कहा कि ये 7 मिनट है और आपने कहा कि ये कितना है, दूसरा वाला कितना है? 5 मिनट।
तो 7 और 5 में कितना गैप होता है? अगर वैसे तो 2 का गैप है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से 7 मिनट पहले और एक फिक्स पॉइंट से 5 मिनट बाद, तब गैप कितना बन जाएगा? 12। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें जो दोनों टाइम का गैप है वो 12 मिनट का। कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था, इससे पहले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें, और डिस्टेंस फिक्स है कि नहीं यहाँ पर है, तो स्पीड और टाइम के रिलेशन को हम निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहता हूँ कि स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे यार 2 तरह की स्पीड है, एक स्पीड 5 की है और दूसरी स्पीड कौन सी भाई? दूसरी स्पीड आप देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पे स्पीड 5 की और दूसरी स्पीड क्या है? 6 की। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताओ? अब आप इसको मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बात, इतना इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन देखने के साथ साथ आपके दिमाग में रन करना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देता हूँ। तो बच्चों हम ये कहते हैं कि ठीक है, बहुत आराम से हम पता करेंगे। हम देखेंगे इन दोनों टाइम जो है, ये जो यहाँ पर 2 टाइम दिए गए हैं, इन दोनों टाइम का अंतर हम पता कर सकते हैं। तो अगर 6 और 5 अगर देखें तो 1 रेशियो आएगा, और इस क्वेश्चन में हमें जो है 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। 6 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 रेशियो आएगा, और 1 रेशियो की वैल्यू अभी आपने बताया कितना है? 12 है कि नहीं है? 12 है। 12 क्या है? 12 क्या है? 12 मिनट है। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 12 मिनट है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 इंटू 12, 12 5 कितना होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? 60 मिनट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 घंटा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इस पूरी यात्रा को तय करने में इस स्पीड से, कौन सी स्पीड से? 6 वाली स्पीड से कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा, क्योंकि हमने बाद वाला पता किया। हम पहले वाले से पता कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था कि मैं 5 रेशियो की वैल्यू बताऊँ, जो कि 60 मिनट आएगा, जो कि 1 घंटे के बराबर आएगा। 1 घंटे में कोई भी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना जा सकता है? तो आराम से आप कहेंगे देखो भाई, इस बंदे की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और इसने जो टाइम लिया है, टाइम कितना लिया इसने टाइम लिया है 1 घंटे का, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर। ये जो है हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चीज़ों को करिए, और नहीं समझ आ रहा तो पूछिए। क्वेश्चन में क्या था? 7 और 5 12। 12 किसकी वैल्यू थी? 5 रेशियो की वैल्यू थी। 12 5 60 हो गया, 1 रेशियो की वैल्यू 12, तो 5 रेशियो की वैल्यू 60। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अब स्पीड ही अगर 6 किलोमीटर पर आवर की है और 5 रेशियो का मतलब 1 घंटा लगता है, तो 6 इंटू 1 डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इंटू टाइम से। स्पीड दिया हुआ है, टाइम कैसे निकाला? हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज की कि अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। तो ये चीज़ें रेशियो में चली गई, तो रेशियो में इसका टाइम 6 है, इसका 5 है, दोनों में अंतर 1 है। 1 रेशियो की वैल्यू 12 दिया गया। द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टाइम, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि दोनों टाइम के बीच में 12 मिनट का अंतर है। ये वाली बात आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं? समझ में आ रही है कि नहीं 12 मिनट क्यों हो रहा है? तो वह दोनों का अंतर है। तो इसका मतलब इस टाइम से जाएगा ना तो उसको 60 मिनट लगेंगे, और इससे जाएगा तो 72 मिनट लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो मेरे लिए ज़्यादा आसान था कि मैं 1 घंटे वाला लूँ, क्योंकि फिर मुझे मिनट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे ज़्यादा आसान था कि 60 मिनट को 1 घंटा बता दूँ, और 6 की स्पीड से। तो इसके बीच की दूरी 6 किलोमीटर। विदाउट पेन के आप, बिना पेन कॉपी के आप इसको जो है आंसर को दे सकते थे। क्या क्या करना था फिर समझिए। दोनों टाइम का गैप 12 मिनट। 12 मिनट 1 रेशियो की वैल्यू है, तो 1 रेशियो की वैल्यू है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1 घंटा। अब आप 1 घंटा जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है? जो जिसके सामने होता है उसके, देखो अगर स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, तभी तो इनवर्स रिलेशन है। तो 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 6 इंटू 1 घंटा, क्योंकि यह स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसके साथ जो टाइम लगाया जाएगा वो हावर में लगाया जाएगा। इसी तो यूनिट का तो ध्यान रखना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आप इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। आई होप सो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, बोलो भाई। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पढ़िए और बनाइए। पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए मैं पढ़ देता हूँ। राम अराइव्स एट ए बैंक 15 मिनट अर्लियर देन शेड्यूल टाइम। ठीक है, 15 मिनट पहले पहुँच रहा है। इफ़ ही ड्राइव कार 42 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर अपनी कार वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलाए। इफ़ ही ड्राइव्स 35 किलोमीटर पर आवर, तो 5 मिनट लेट हो जाता। दोनों स्पीड दे दिया। अगर 45 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 15 मिनट पहले,
और अगर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा तो 5 मिनट लेट। द डिस्टेंस ऑफ द बैंक फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन है ना, जो पीछे वाला क्वेश्चन है, और बिना पेन चलाए करना। याद रखो सारा कुछ तो दिमाग के लिए, इसलिए पेन को रोको भी, और बात करके हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन ये सेम है कि नहीं है? तो अब देखो, अगर 42 और 35 का रेशियो निकालोगे 7 से कट जाएगा। 7 छक 42, 7 पाँचे 35, 6 और 5 का अंतर कितना आएगा? 1। एक रेशियो की वैल्यू 15 मिनट और 5, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मिनट हो गई। एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट हो गई। तो अब तुम 5 रेशियो के बल निकालना, 6 रेशियो के बल निकालो। 42 और 35 का अगर रेशियो निकाला होगा आपने तो 7 से कटा होगा, 7 छक 42 और 7 पाँचे 35, तो 6 रेशियो 5 का स्पीड आया। तो टाइम का रेशियो स्पीड क्या आ जाएगा? 5 रेशियो 6। तो तुम 6 रेशियो बोले को कि एक रेशियो 20 मिनट के बराबर है। तो अगर एक रेशियो अगर 20 के बराबर है, एक रेशियो 20 के बराबर है, तो 6 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर। 120 का मतलब कितना हुआ? 2 घंटा। 120 का मतलब कितना हो जाएगा? 120 का मतलब होगा ना। और 2 घंटे में आप जा रहे हैं कहाँ? 2 घंटे में आप कहाँ पहुंच रहे हैं? 2 घंटे में आप पहुंच रहे हैं अपने घर से बैंक पहुंच जा रहे हैं। और आपकी स्पीड कितने की है? 35 की। कौन सी है? 35। तो 35 को हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 2 से। तो 35 दूना कितना हो जाएगा? 70। देखो आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? देखो अच्छा, तुम लोग गलती भी करोगे तो 42 का डबल करो, इसमें 84 है ही नहीं। बिना पेन चलाए आपके सामने किया। फिर से आप भी इस मानसिक प्रक्रिया का जो है साक्षी बने। आप फिर से इस बात को देखें और समझें कि क्या हुआ। हमने 2 स्पीड को पकड़ रखा है, एक स्पीड 42 की है, दूसरी स्पीड 35 की। इतना तो दिमाग रख सकते हो ना बेटा। अगर 2 स्टेप भी तुमने बात दिमाग में रखोगे तो क्या तुम इस संसार में जीवन जियोगे? फिर तो सब लोग तुमको पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। आई बात समझ में? अगर 2 बातें भी तुम ध्यान में रखोगे तो फिर तुम्हारी तरक्की क्या है फिर? तो इसलिए ध्यान रखो, एक स्पीड कितनी है? 42, दूसरी स्पीड क्या है? 35। व्हेन वी फाइंड द रिलेशन ऑफ बिटवीन बोथ वी फाइंड द 7 रेशियो। 7 से कट जाएगा, 7 रेशियो नहीं कट जाएगा तो 6 रेशियो 5। 7 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 रेशियो 5 इज द स्पीड रेशियो। एक स्पीड ज़्यादा एक कम है, ठीक। ज़्यादा 42 होगी, कम है, लेकिन हमने इसकी रेशियो फॉर्म में लिया क्योंकि हम टाइम को इसके रेशियो से कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करें? क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। तो इस चीज़ को जब उल्टा करेंगे तो 5 रेशियो 6 हो गया, तो टाइम 5 और 6 होगा। जिस स्पीड में कम है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब दोनों में गैप 20 मिनट का है। 15 और 5 आप देख रहे हैं ना, 15 और 5, एक टाइम से 15 मिनट पहले, एक टाइम से 5 मिनट बाद। अब यही तो हम लोग कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ कितना है? 20 मिनट है। 20 मिनट से हमारे पास 2 टाइम आएंगे, एक 5 रेशियो निकालेगा, एक 6 रेशियो निकालेगा। 5 से निकालेंगे 100 आएगा, और 6 से निकालेंगे तो 120 आएगा। तो मुझे पता है इन टाइम को हावर में लेके जाना है, तो मैं किसको चूज करूंगा? दूसरे वाले को। तो 2 घंटे लगे। अब 2 घंटे किस स्पीड जा रहे हैं उसके सामने देखो कौन सी होगी। यहाँ पे टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम वाली होगी। तो 35 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 35 दूना कितना हुआ? 70। अब बताओ, मैंने इस क्वेश्चन को पेन उठाया, तो आप क्यों पेन उठाएंगे? वाई? जब आपने सीखा ये चीज़ कि हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप पेन क्यों उठाएंगे? आइए, लेकिन हम इस बात को नोट करते हैं कॉपी में ताकि हम बाद में ना भूलें। सेम प्रोसेस था। हम लोग क्या क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम, हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे। मुझे लगता है इस पर रेड वाला ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 2 स्पीड है। एक हमारे पास स्पीड है 42 की और दूसरा हमारे पास स्पीड 35 की। और सबसे पहले अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालते समय कॉमन वैल्यू कट जाएगी, और कॉमन वैल्यू कटने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ना। 7 से कट जाएगा, 7 छक 42, 7 पाँच 35। हम इसी स्पीड के साथ में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम टाइम के बारे में पता करेंगे, और टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:6। अगर इन दोनों के हम गैप को देखते हैं, 5 और 6 के गैप को, तो इनका गैप आता है 1 रेशियो का। और इस 1 रेशियो की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है वो दी गई है 20 मिनट। अगर ये चीज़ आपको 20 मिनट समझ में आ रहा है तो हमारा काम आसान है। बताइए 20 मिनट आपको समझ में आ रहा है? 20 मिनट कैसे है? बिकॉज देखो, एक जगह आप 15 मिनट क्या है पहले है, एक जगह आप क्या है 5 मिनट क्या है लेट है। एक फिक्स पॉइंट से पहले और बाद होना, तो इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो 20 मिनट, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो हम बड़े आराम से इस चीज़ को समझेंगे कि 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, और फिर 6 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 120 मिनट। और 120 मिनट को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, 120 मिनट को हम लोग क्या कहते हैं? तो 2 घंटा। तो आप लोग ये जान ही रहे हैं कि अगर कोई भी आपको स्पीड पता है और उसके सामने का टाइम पता चल जाए तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस के बेसिक फार्मूले में स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाइड करना होता है। और इस समय स्पीड जिसको कि हमने ये टाइम निकाला है, तो यहाँ पर स्पीड 35 की थी और यहाँ पे टाइम कितना था? 2 घंटे का था। तो 35 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा? 70। यूनिट सेम ही है तो इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ की दूरी कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। ऑप्शन ए।
आई बात समझ में? नोट करिए आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है तो बात को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। दो स्टेप की तो बात थी, है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। जहां स्पीड का रेशियो वहां पे टाइम का रेशियो हो जाएगा। अंतर पता चल गया, टाइम पता चल गया, स्पीड आपने दे ही रखी है। क्योंकि हमने जो टाइम पता किया वो ज़्यादा वाला पता किया, तो स्पीड कम वाले लेंगे। अगर हम ये पता करते, आप चाहते तो इससे भी कर लेते। मान लीजिए आप 100 मिनट से करना चाहेंगे तो आपको 100/60 करके चलना पड़ेगा। मैं दूसरे वाले से भी करके आपको दिखा देता हूँ। किसी भी एक चीज़ से आप कर सकते हैं ना बेटा। देखो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान समझिएगा। अगर आपको डिस्टेंस पता ही करना था तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप वहीं से करें। अगर आपको डिस्टेंस पता करना था तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड टू टाइम होता है। आपने कहा कि हम 42 लेके चलेंगे, ले लो भाई 42। तो ऐसे मामले में टाइम कितना लगेगा? 5 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू 20 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो ये जो 100 मिनट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको 60 डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन दैट की 42 किलोमीटर पर आवर है, और अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है दैट मीन्स उस समय टाइम को हमें किस में लेके चलना पड़ेगा? आवर में। तो मिनट नहीं चलेगा। यहाँ भी तो हमने ऐसे किया था, 120 का 2 लिखा था, 60 से भाग ही दिया होगा। अब इस प्रोसेस को करके हम लोग देखते हैं कि आंसर हमारा 70 आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं इस प्रोसेस को करूँ तो सबसे पहले देखूंगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में, और 7 में अगर 10 से मल्टीप्लाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? तो 70 किलोमीटर। तो आपके पास ये दूसरा भी तरीका है, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से निकालें। यू कैन फॉलो द अनदर मेथड। हमें उसी वहीं पर उसी चीज़ के लिए तो आप अलग अलग स्पीड और डिस्टेंस दे रहे हैं। वो आप हर बार अपने घर से बैंक ही तो जा रहा है, तो आप कहीं से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय डाटा अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लेके चलना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, तब मैं बात को आगे लेके चलता हूँ। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ भी लीजिएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ तक ठीक है तो आगे बढ़ा जाए। बोलो, ये समझ में आ रहा है? पढ़ा चुका हूँ पीछे, बस कुछ धीरे धीरे अब आप लोगों को इनहेंस कर रहा हूँ, लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, और ये क्वेश्चन तो आप तुरंत ही बता देंगे। बताइए। बताइए, कौन बताएगा आंसर आप में से? ठीक है बताइए, सही बता रही हैं आप, 1 घंटा। वेरी गुड। और कोई? अपना जवाब में दीजिए अच्छे से। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अपना आंसर जरूर बताइए मुझे, ताकि मैं पता चले कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? एक आंसर आया है, 1 घंटा। 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक होगा ही। चलो बेटा ABCD चूज कर लो। कितने लोगों का आंसर ए आया है? बताओगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा भाई? बना के देखिए क्या आंसर है आपका। बनाने की जरूरत नहीं, इसको देखते बता सकते हैं आप लोग। कौन बताएगा? वंशिका जी बताइए। इस पे 2 क्लास ले चुका हूं आप लोगों को, तब भी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे?
कौन सा आंसर आ रहा है? साक्षी, आपका आंसर आ गया था? कौन सा? फर्स्ट 1 आवर। और बाकी लोग क्या है? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन की कैसे बनेगा? क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है? कैसे बनेगा? अरे सामने देखो, नीचे कहाँ, उधर कौन पढ़ा रहा है? इधर कौन से नीचे चीटी देख रहे हैं आप लोग? इधर देखिए सामने, बताइए मुझे। आई कांटेक्ट पाइए हमारे सभी लोग। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? तो बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन बनाने में? बना? क्यों नहीं बना? क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्या प्रॉब्लम है? कितना आंसर है आपका? बहुत बढ़िया। देखो, 1 घंटा आंसर लेके आ गए। एक चैप्टर पढ़ाया जाता है डाटा सफिशिएंसी, और डाटा सफिशिएंसी में ये बताया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या डाटा पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। आई बात समझ में? किसी भी क्वेश्चन का डाटा देने के लिए डाटा पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। मैं ये कहता हूं, अपनी चाल की चाल से चलकर एक व्यक्ति 12 मिनट लेट हो जाता है, वास्तविक चाल से वह दूरी को कितने समय में पार करेगा? इससे कैसे पता चलेगा तुम 12 मिनट लेट हो? ठीक है, इससे कैसे पता चल जाएगा? मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई बच्चा 12 मिनट लेट आया, मुझे कैसे पता चल जाएगा कि वो जो है कितने टाइम, एग्जैक्ट टाइम में पहुंचता है? ऐसे कर सकते हैं क्या किसी चीज को? 3 चीजें होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो आप अगर 3 चीजों में से अगर आपको कोई भी एक चीज पूछना है तो आपको 2 चीजें देनी पड़ेगी। आपने ये भी नहीं बताया कि एक भी टाइम पूरा से नहीं बताया कि हाँ इसको इतना टाइम लगता है, आपने कहा 12 मिनट लेट हो जाता है बस। अब 12 मिनट लेट होने से हमें क्या पता चलेगा कि उसको कितना टाइम लगता था? आप सबको 12 मिनट लेट हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है? तो हमें कम से कम एक इंफॉर्मेशन और चाहिए। तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी? डिस्टेंस। जैसे हम आपसे पूछते हैं ना, बेटा तुम कहाँ से आते हो? अच्छा, कैसे आते हो? तो हम पूरा कैलकुलेशन कर लिए तुम्हारा कि तुम कितने बजे घर से चलते हो और कितने बजे पहुँचते हो और कहाँ कहाँ कौन सी ट्रैफिक है, वो सब चीज़ कैलकुलेटेड है आज के समय में। पहले ऐसा नहीं था, अभी जीपीएस सिस्टम है तो हम हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 1 सेकेंड भी जो है ना इधर उधर नहीं खराब कर सकते हो। जो टाइम आपको बताएगी उधर एकदम उसी टाइम पे मिलोगे। नेविगेशन काम कर रहा है, आप लोग 2024 में जी रहे हैं, तो ट्रैफिकिंग कितनी है वो भी कैलकुलेट है। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी कैलकुलेट है। ईच एंड एवरीथिंग आर द कैलकुलेटेड। बस आपको एक चीज करना है, अपनी एफिशिएंसी पे डेली काम करना है, फोकस रहना है कि यस मुझे एग्जाम करना भाई, अभी इस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा एग्जाम है, सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड नो अदर थिंग्स। आई बात समझ में? तो वॉकिंग, और देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जब पढ़ो, मैंने हिंट भी किया था कि ताकि तुम समझ सको। वॉकिंग, क्या वॉकिंग? यहाँ पे कुछ टीएच करके छोड़ दिया, क्या टीएच? किस स्पीड से जा रहा है? जैसे कल बताया 3/4 होगा, 5/6 होगा, कोई भी तो होगा स्पीड से। अब यहाँ पे वो डाटा हमने क्या किया, मिसिंग कर दिया। ठीक है, आप यूजुअल स्पीड लिखा भी है कि अपनी यूजुअल स्पीड के इस चाल से, तो यूजुअल तो हमेशा 1 होता है, लेकिन जब तक आप फ्रैक्शन नहीं बताएंगे तब तक कैसे हम रेशियो या किसी तरह क्वेश्चन में पढ़ पाएंगे। ठीक, ए मैन 12 मिनट टू लेट द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो जब तक ये बताया नहीं जाएगा तो आप कैसे बता पाएंगे? अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को जैसा चाहे अपने हिसाब से ना वैसा कर सकते हैं। आप जो भी आंसर कहेंगे मैं वही आंसर ला सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू तो मिसिंग है। तो मैं अपनी मर्जी से जो भी, आप जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए पहला आंसर लाना है, मुझे पहला आंसर लाना है तो बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पर देखो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा देखो पहले आंसर लाने के लिए मैं क्या कहूँगा, 4/5, 4/5, 4/5 स्प्लिट कर दूंगा। तो 4/, इसमें पूछा क्या है कि द यूजुअल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ना, तो एक रेशियो की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 12×5 = 60। नहीं, आज का नहीं पूछा, तो रुको, इसको हम और चेंज कर देते हैं, इसको हम करते हैं 5/6। रुको, अभी तुमको दिखाते हैं, हम जो आंसर चाहेंगे ना बेटा वो हम इस क्वेश्चन में लेके आ सकते हैं। जैसे हम पहला लाना चाहते हैं तो बस मुझे ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे 5/6 कर दूं तो आंसर पहला आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं दूसरा देता हूं, मुझे 1 घंटा 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट। ठीक, फिर से मुझे सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कैसे सोचा कि दोनों का अंतर कितना आएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 12, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अंतर तो सब में 12 का ही तो है। तो अगली बार क्या होगा, अब जरा इस बात को समझो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, आप देखिएगा। जैसे दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमें टाइम चाहिए 1 घंटा, कितना चाहिए 1 घंटा कितना चाहिए 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट मतलब कितना कितना मिनट होता है 72 मिनट होता है। और हम लेट कितना करना चाहते हैं 12 मिनट, तो इसमें 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अभी किससे कटेगा बताओ, 12 से कट जाएगा, 12 छक 72 और 12 सते 84। तो अब ये मेरे दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर मैं ये आंसर लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 6/7 कर दूंगा। ऐसे अगर मैं तीसरा लाना चाहता हूँ 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हो गया 75 मिनट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर 75 मिनट आए, लेकिन जो हमारा अगला टाइम हो 12 मिनटों से ज़्यादा हो। तो 75 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 87। अभी नहीं कट रहा अलग बात है, तो मैं 75/87 कर दूंगा। ये 3 से कट जाएगा, अगर तुम देखो 3 से कट भी सकता है इसमें, अगर आप कटाएंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 3 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 दूना के 6 और 3 27, तो 25/29 बोलूँगा मैं। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आपको अगर मैं ये बोलूँ 5/6 तो आप बोलोगे 1 घंटा, अगर मैं बोलूँगा 6/7 तो आप बोलोगे 1 घंटा 12 मिनट, अगर मैं बोलूँगा 25/29 तो आप बोलोगे 1 घंटा 15 मिनट, और अगर 1 घंटा 20 मिनट करना है, देखो बड़ा मजेदार है, तो 1 घंटे में कितना होता है 60 और 20 कितना हो गया 80। अगला चीज़ हम 12 मिनट ज़्यादा चाहते हैं बस, तो ये हो गया 92। अब इनको कटा लो बेटा, 4 से कट जाएगा, 4 से कटाओ, 4 से कटाओगे तो देखो 4 से 20 बार में कट जाएगा 20 बार में, 4 से ये भी कटा दो, ये कितनी बार में कट जाएगा 23 बार में। समझ में बात? बिना इसके कैसे कर पाएंगे, कल ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, और हमने बताया था जो ऊपर वाला होता है वही रियल टाइम होता है और यूजुअल टाइम ही पूछा जाता है। तो हम ऊपर की वैल्यू अगर 1 घंटा लाना चाहते हैं तो इसको 5 रेशियो में सेट करना पड़ेगा, ऊपर की वैल्यू 1 घंटा 12 रेशियो चाहते हैं इसको 6 रेशियो में सेट करना पड़ेगा, और 12 मिनट का गैप करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन आप लोग तो बस पता भी नहीं चल रहा क्या होगा, कुछ लोग तो आंसर बता दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन जो पेपर में आता है ना बेटा, उसमें निश्चित रूप से उसका एक ऑप्शन सेट रहेगा। यहाँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आपकी बुद्धि को देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं। कल पढ़ाया था, आज चेक कर रहा हूँ कि आपने क्या किया। तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, कम से कम मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस बात पे 100% कमांड क्यों नहीं है आपका। आप वही तो सेम क्वेश्चन था, आप देखो कब आपके पास जैसे मैंने पढ़ाया होगा कि अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड ऑन टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये क्वेश्चन दिया होगा कि एक व्यक्ति अपने स्पीड के 4/5 चाल से चलकर, ठीक है, 12 मिनट या 15 मिनट की देरी से अपने जो है पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। दिया था कि नहीं दिया था, उसका यूजुअल टाइम क्या है, मैंने ही तो दिया था ये क्वेश्चन। तो अगर मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा दूंगा और इसमें डाटा नहीं दूंगा तो आप कैसे पकड़ेंगे किसी क्वेश्चन का। और इससे टॉपिक भी जनरेट होता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी कभी पढ़ाया नहीं जाता है, जो बच्चे पूरे टॉपिक को ठीक से पढ़ते हैं उसी से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी के एग्जाम में बीच में यूपीएससी क्या करता है ना, हर बार ना ट्रेंड बदल देता है। तो बीच में उसने क्या किया, 1-2 साल उसने क्या काम किया कि क्वेश्चन दिया ही नहीं और सारा क्वेश्चन उठा के क्या दे दिया, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दे दिया। अब डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन करने के लिए जिसने मैथ को ठीक से पढ़ा है वही डाटा सफिशिएंसी कर पाएगा। क्वेश्चन ये होता है कि दिए गए प्रश्न का आंसर देने के लिए पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, ये दोनों से नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन बनते हैं 4 उसमें। आई बात समझ में? तो आप लोग आंखें खोल के क्यों नहीं पढ़ रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इस चीज अभी आपने कौन सी 5 चीजें सीख ली। एक फार्मूला आपने सीखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड उसमें हमने 2 रिलेशन बताए, ये इसको फिक्स करते हैं तो ये होता है, इसको फिक्स करते हैं तो ये होता है। यूनिट कन्वर्जन बताया और 2-4 सामान्य से प्रश्न बताए। इतना ज़्यादा भी तुम्हें नहीं पढ़ाया कि हाँ अच्छा चलो 200 क्वेश्चन करा दिए तो ये बच्चा होच पोच हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने 6/7 चाल से चलकर 12 मिनट की देरी से पहुँचता, तो आप समझते कि इनमें दोनों में 1 का अंतर है। 1 की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12×6 72। 72 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटा 12 मिनट। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता। ठीक, ये भी तो आपको समझ में होना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो फिर सोल्यूशन बनाने का क्या फायदा। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करिए। देखिए
A bus moving at a speed of 45 km per hour overtake a truck 150 meter ahead going in the same direction in 30 seconds the speed of the truck is। ठीक, यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों की तैयारी जो है ना, वो सिर्फ आपकी तैयारी नहीं है, आपके बगल वाला बच्चा बैठ के क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इस बात पर कट ऑफ डिसाइड करेगा। इसी को बोलते हैं कंपटीशन। ठीक, लेकिन मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा 4 साल से भी तैयारी कर रहा है और किसी बच्चे ने भी 4 दिन से भी तैयारी शुरू की है और मान लीजिए 6 महीने बाद पेपर है, तो 4 दिन वाला बच्चा भी इसको हिट कर सकता है। कैसे? क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन इस बारे में बात करते हैं कि आप किसी चीज की कितनी गहरी समझ रखते हैं, बस। इसलिए आप जो भी चीज पढ़े, या तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज पढ़ रहे हैं ना, उसकी समझ एकदम गहरी रखिए। बात समझ में आ रहा है? बेसिक क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, 4 क्वेश्चन घुमा देगा, उसी 4 क्वेश्चन में क्या होगा, बाकी लोग छट जाएंगे और बाकी लोग वहीं पे सिलेक्शन ले लेंगे। समझ में आई बात? तो ठीक से पढ़ना और पढ़ना, बस यही समझ लीजिएगा। आप भी पढ़े, सामने वाला भी पढ़ा है, अब आप सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं कि खाली पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ये आप निर्भर करता है। और अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ते हैं तो फिर आप इस सीरियसनेस को समझते हैं डे 1 से। समझ में आई बात? तो आप ठीक से पढ़ना शुरू करिए, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा हम बैठे हैं बताएंगे, हमारा काम क्या है फिर। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। एक बस जिसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर मेरे पास एक बस है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि बस है, और बस की चाल कितनी भाई, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। दूसरी चीज देखिएगा कि अपने से 150 मीटर आगे चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये भाई साहब मान लेते हैं कोई ट्रक होंगे, ठीक है, ड्राइंग को मत जाइएगा, बस समझ लीजिएगा। ये बस और ये क्या हो गया, ट्रक। इन दोनों के बीच की दूरी हम जानते हैं कि इस पॉइंट से, मान लो यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 150 मीटर है। और चूंकि बस की स्पीड तेज होगी, तो तेज होगी तो ये तभी इसको क्रॉस करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको तेज होगी तभी क्रॉस करेगा। ठीक, करेगा। ये कह रहा है कि इस वाले, इसको, ये जो ट्रक जा रहा है, इसको मैं कितने सेकंड में क्रॉस कर सकता हूँ? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में मैं क्रॉस कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस ट्रक की चाल क्या है, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए कितना, कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? या फिर डाटा से क्वेश्चन है? बोलो बेटा, आंसर नहीं आया अभी तक? बस इतना ही टाइम लगता है बेटा आंसर बताने में जितना टाइम मैंने दिया। फिर आप निकाल के भी क्या कर लेंगे, घर पे आके आप सारे आंसर बना लीजिए, फिर क्या मतलब उस चीज का? एक छोटा सा एग्जाम आपका टेस्ट लेता है। देखो बेटा, अब आपको बता रहा हूं, यहां पर मामला रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मतलब तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं। अब इस बात को ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है कि बस की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और ट्रक की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, तभी इसने इसको क्रॉस किया होगा। ठीक, तो ज़्यादा किसकी होगी? बस की, और कम किसकी होगी? तो आंसर क्या होगा? 45 से कम होगा, और सारे ऑप्शन तो 45 से कम ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, हम एक चीज़ जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, पढ़े हो ना तुम? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर डिस्टेंस के नाम पर एक दूरी दी गई है जिसको आप देखोगे 150 मीटर है। दुनिया की कोई भी दूरी और उसको पार करने में लगा समय हमें स्पीड तक पहुँचाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर 150 को, ध्यान रखना, 150 किस में? मीटर में है, और टाइम किस में बेटा? सेकंड में। और सेकंड यहाँ पे कितना है? 30 सेकंड। 150 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड। और देखो अगर इसको तुम कटाओगे तो कट जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मुझे लगता है कि 5 मीटर पर सेकंड को जानी पहचानी वैल्यू है, कितना होता है बोलो? किलोमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू कितनी होती है? मना मत कर देना बेटा। तो आपने बताया कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज द 18 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है। और अगर यह 18 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब कि ये भाई साहब इसको क्रॉस करने में अपनी 45 की स्पीड से नहीं क्रॉस किए हैं। किस स्पीड से क्रॉस किए हैं? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको क्रॉस किए हैं।
समझ में आई बात? तो ये 18 से क्यों क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान रखो। मान लो मैं भी चल रहा हूँ और आप भी चल रहे हैं, और मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड मान लीजिए है 2 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी और आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो स्पीड कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर का। तो अगर मैंने 10 बता दिया और 8 बता दिया तो आपकी मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा कि मेरी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन जब आपके साथ चलता हूँ तो मेरी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर इफ़ यू आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ऐसे मामले में अगर हमने देखा कि 18 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो 18 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, इन दोनों के स्पीड का गैप, इसका तो कम होगा। तो 45 में जरा 18 माइनस करो बेटा, कितना आ जाएगा बताओ, 45 में से 18 माइनस करके बताओ कितना आएगा, बोलो भाई 45 में से 18 तो माइनस तो करो, कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड द सेम थिंग्स आर नॉट? देखो इसकी 27 होगी और इसकी 45, तो जब ये दूरी तय करना होगा तो ये भी चल रही तो ये भी चल रही, दोनों आगे चल जा रही होंगी। ऐसे मामले में जो इनके स्पीड का अंतर बनेगा उससे इस दूरी को तय किया जाएगा। तो इन दोनों का अंतर बनेगा कितना, अगर ये 27 ये 45 तो इनके बीच का बनेगा 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस दूरी को तय किया गया। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। समझ में आई बात? तो आपके पास होगी 45 की, लेकिन सामने वाला भी तो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि अब आपके पास स्पीड क्या होगी। इसलिए आपके पास एक ही तरीका है कि अभी 100% आपको देना है, 1 भी % कम मत कर देना, बता रहा हूँ, नहीं तो फिर टाइम खट से 1 साल 2 साल में बदल जाता है, और फिर 2 साल 5 साल में। पंचवर्षीय योजना बनने में यहाँ पे टाइम नहीं लगता है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, जो काम 6 महीने का था उसके लिए अगर हमने 5 साल किया तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन होगा। 5 साल बढ़िया जिंदगी तुम जी सकते थे और अच्छे और प्रमोशन करके आगे बढ़ सकते थे, या उस दौरान सिविल सर्विस की तैयारी करके IAS बन सकते थे। तो वाई वेस्टेज योर टाइम। आई बात समझ में? तो इस बात को समझो, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी तो यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास और आपके पास है ही नहीं ग्रो करने का। देखो तो ये हमारे पास क्या हो गया बताओ, ट्रक। ये हमारे पास क्या हो गई, बस। बस की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। बस ने क्या किया, यह इससे 150 मीटर आगे चल रही थी, इसको 30 सेकंड में पार कर लिया। तो हमने देखा कि अगर इसको पार करें तो इसमें कौन सा स्पीड जनरेट हुआ, तो इसको पार करने में डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हमने किया तो 150/30 यानी 5 मीटर पर सेकंड, जिसकी वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। बताओ वैल्यू कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसने इसको 18 किलोमीटर पर आवर से किया। अब इसकी भी 45 की थी, 18 से क्यों किया होगा, क्योंकि ये भी चल रही है। कितनी स्पीड चल रही होगी, तो 45 में से 18 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। बताओ बनेगा कि छोड़ के आओगे, बस। तो नोट करो, फिर देरी किस बात की, नोट कर लो। एकदम एक एक क्वेश्चन को ना तोता बना दूंगा, बस तुम पढ़ो तो सही, तुम पढ़ो फिर देखो, रट के जाओगे, एकदम मैथ रट के जाओगे। बताओ मैं इतिहास बना दूंगा मैथ को। जिस बच्चे का मैथ मजबूत हो जाता है उसका रीजनिंग तो अपने आप ही मजबूत हो जाता है। इंग्लिश तुम लोगों का ठीक ठाक है ही, GS में पढ़ ही रहे हो तुम लोग, तो फिर सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ तो किसका होगा, पप्पू का? किसका सिलेक्शन होगा बताओ? तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा बेटा। ठीक है, ठीक है। दशरथ राम माझी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ को काट करके सड़क बना दिया। गांव में 1-2 इमरजेंसी हुई जिसमें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए और बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था। तो उस एक व्यक्ति ने ये कसम खाई कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं इस पहाड़ से रास्ता बनाऊंगा ताकि हमारी अगली पीढ़ियों को ये समस्या ना करना पड़े। और उठाया फावड़ा और रात दिन मेहनत करके उसने एक ही काम किया, पहाड़ को काट करके क्या किया, रास्ता बना दिया। मनुष्य के संकल्प शक्ति के सामने दुनिया के हर काम छोटे हैं, ये बात समझ लो। तुमने बहुत छोटा सा बात रखा है अपने जीवन के लिए टास्क, बहुत कम चीज़ें तुमको पढ़नी है, यूँ खट से खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसको तुम्हें ठीक से करना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो इसमें 2 तरह की स्पीड थी, एक स्पीड बस की थी जो 45 में चल रही है, एक स्पीड ट्रक की थी जो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल, जो हमें पता करना है। हमारे पास तरीका क्या था कि इनके बीच का जो गैप है हम उससे पता करने वाले थे। 150 मीटर की दूरी थी जिसको उसने बस ने 30 सेकंड में उसको ओवरटेक किया। तो 150 को हमने 30 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 मीटर पर सेकंड। और 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या बोलते हैं, यहाँ पे मत चेंज करो क्योंकि हम मीटर पर सेकंड को इजीली कन्वर्ट करना जानते हैं किलोमीटर पर आवर में, इसलिए यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में और टाइम को आवर में कन्वर्ट मत करना, चलने दो मीटर पर सेकंड में। तो 18 आ गया, तो हमें पता चला कि 5 मीटर पर सेकंड 18 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तो काम हुआ है। तो ऐसा हुआ तो 45 में से 18 को माइनस करो
और पता करो कि सामने वाला कितना स्पीड से जा रहा है। आंसर आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो मैं तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, चलो। और ये क्वेश्चन तुमको कल कराया था, इसलिए मना मत कर देना, आंसर बोलो मुझे, बोलो आंसर। नहीं है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? बस इतना ही टाइम है यार। ए है कि बी है कि सी है कि डी है? तो यार क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी दिमाग में गोबर भरा है क्या? भी कल ही तो पढ़ाया था रे भाई। तब कल बताया था ड्यू टू स्टॉपेज स्पीड ऑफ अ बस, ठीक नहीं, स्पीड ऑफ ए बस 75 किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू स्टॉपेज स्पीड बिकम्स 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम बस स्टॉप इन ईच आवर? ये क्वेश्चन नहीं कराया था? उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? रुक रुक के चलना और बिना रुक के चलना, लैंग्वेज ही तो बदला है, क्वेश्चन में क्या अंतर है? देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 54, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है 54। रुकेगी तो कहाँ पे पहुँच गए 45 पे। तो 1 घंटे में आप कितना जा सकते थे जब 54, लेकिन आप गए कितना 45, 9 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ। इस 9 किलोमीटर तक आपको मैं रोक दूंगा। रोकने का मतलब टाइम पता करूंगा। टाइम कैसे पता चलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस 9 किलोमीटर, स्पीड 54 की, 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54, 1/6 घंटे। उसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 10 मिनट। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मेरी चिंता का विषय समझ गए तुम लोग, ठीक? और जब एग्जाम बैठोगे ना बेटा और लगेगा ना ये सर ने पढ़ाया था, रोगे वहीं बैठ के। आंखों से अगर तुम्हारे आंसू नहीं आ गए तुम कह देना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं इधर से तुमको एग्जाम में देने वाला हूं। और ये मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो। मेरी चिंता तुम्हें लेके है। हमें तो सब आता ही, हम तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन तुमसे आना चाहिए। स्पीड कितनी है बताओ? देखो स्पीड कितनी है बताओ, यहाँ पे ध्यान देखो, स्पीड कितनी है यहाँ पर 54 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड कितनी है बोलो 45 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम। हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम कैसे निकलता है बताओ? टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। आपको कह रहा है कि यह 1 घंटे में, हम 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो 1 घंटे की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 54, और 1 घंटे की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 45। एक बस यहां से यहां तक जा सकती थी, 54 जा सकती थी, लेकिन हमने इस बस को जगह जगह रोका और बस यहां से यहां तक गई कितनी 45 ही जा पाई। जो 54 जा सकती थी, 54 किलोमीटर जा सकती थी, वह बस कितनी दूर गई 45। तो इसका मतलब इस बस के साथ क्या हुआ होगा? इस बस के साथ बस ने यहाँ पे जो ये रुकी थी, इस रुकने में टाइम लगाया। अगर नहीं रोकते तो ये बस इतनी दूर जाती कि नहीं जाती? तो जो यहाँ से जाने का टाइम है और जो रुकने का टाइम है सेम होगा कि नहीं होगा? अगर बस को रोकेंगे तो दूरी तय करेगी, तो रुकने में कितना समय लगेगा? तो हम समय को कैसे, हम डिस्टेंस को समय में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसीलिए ध्यान रखना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो जानते हो क्या? तुम्हारे पास वक्त है। इसलिए ध्यान रखना, जो मेहनत करता है उसका समय परिवर्तित होता है। समय सबका बदलता है। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो इस टाइम में तुम अभी यहाँ पे हो, स्ट्रगल टाइम है तुम्हारा, पढ़ाई का टाइम है, मेहनत का टाइम है, लेकिन फिर तुम्हारा टाइम आएगा, उसके लिए तुम्हें आज मेहनत करना है। टाइम ही तो मनी है, टाइम ही पूंजी है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे टाइम डिस्टेंस है, तो हम टाइम को डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 9 किलोमीटर, और स्पीड कितना है बोलो? स्पीड कितना है 54 किलोमीटर और पर आवर। इसको सॉल्व करो, देखो कट जाएगा 1/6। 1/6 किस में आएगा बताओ? अब ये समझ में आ रहा है कि 1/6 आवर में क्यों आएगा? क्योंकि भाई साहब किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, टाइम निकाल रहे हैं। अगर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस से किलोमीटर, तो टाइम तो आवर में ही आएगा ना। और 1/6 घंटे को हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर मिनट में है। तो बताओ हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाइड कर दूं? 60 से करो, 60 से करो, 60 से करोगे तो ये चीज़ किस में चली जाएगी? मिनट में। और आंसर कितना आएगा 10 मिनट। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, आसानी से हम बता सकते थे कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन तो मैंने कल पढ़ाया ही था ना आपसे,
इस पे 2 क्वेश्चन करवाया था, 90 की स्पीड वाला क्वेश्चन दिया था, मुझे क्वेश्चन तक याद है, 75 वाला दिया था। यानी मैं फोकस हूँ, आप फोकस नहीं है। अब मैं तो 24 घंटे बाद अपनी किताब खोल रहा हूँ यहाँ पे, और आपके साथ तो 24 घंटे आपकी किताब थी, आपने क्यों नहीं खोली? या तो जो बात बोल रहा हूँ उसको 100% तुरंत के तुरंत याद कर लो, और ये पॉसिबल है, ये ऐसा तो करने वाले तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। जो भी चीज़ बोली जा रही है उसको 100% दिमाग में रखा जा सकता है। पहले दिमाग को खाली करो, जो गोबर है उसको निकालो, बाहर फेंको। तुम लोगों ने दिमाग क्या भर रखा? गोबर भर रखे है। समझ में बात? तुम्हारे पढ़ाई और तुम्हारे बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं आ सकता हूँ, तुम्हारे टीचर आ सकते सिर्फ, जो इनहेंस करे। बाकी लोगों को उठा के बाहर फेंक दो, अंतरिक्ष में फेंक दो, कचरा समझ लो, फेंक दो बाहर। देखो सक्सेस कैसे तुम्हारे कदम चूमती है, कैसे तुम्हारा लाइफ परिवर्तन होता है, एकदम से चेंजेज। अब ये तो पढ़े थे ना तुम, तो इसमें क्या दिक्कत थी? तुम्हें लिखा ये थे 9 और नीचे कितना लिख दिया था 54। तुम्हें पता है कि एक्चुअल स्पीड से हम निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल स्पीड से निकालेंगे। कल बताए थे कि रुकने की वजह से उसकी स्पीड इफेक्ट हुई, जब भी चल रही होगी तो 54 से चलेगी। तो इसीलिए हमने यहां पर स्पीड का प्रयोग किया। और टाइम इज इक्वल टू, ये एक ही तो फार्मूला बताओ, इसमें दूसरा फार्मूला कौन सा मैं बता रहा हूं अब तक? या तो उस फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज कर ले रहा हूं, तो फार्मूला बस यही तो सिखा रहा हूं आपको। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 9, स्पीड कितनी? 54 की, कटा कितना? 1/6। अब 1/6 भी अगर आपको तुरंत नहीं पता है 10 मिनट, तो पढ़ क्या रहे हैं फिर? 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 10 मिनट। तो आप इसको रियल टाइम में आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे और बिना पेन चलाए आप आंसर बताएं। फिर देखिए, जो आप इधर टाइम बचाओगे ना बेटा, देखो जो टाइम बचाओगे वही तुम्हें सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन जिस पे लोग नहीं सोच पाएंगे तुम वहां पे लीड कर जाओगे। इसी टाइम का ये एग्जाम केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं होता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन नॉलेज का एग्जाम कभी नहीं होता। नहीं तो एक से एक नॉलेज पर्सन, स्पीड का एग्जाम्स है, क्विक। किसी ने बताया? जिसने पहले बताया, चलो बेटा तुम आ जाओ। तुम देखते नहीं हो कौन बनेगा करोड़पति? जो पहले बता दिया, वज्र दबा दिया, जिसने पहले सबसे पहले बता दिया उसको ले लेते, बाकी जाओ भाई। समझ में आई बात? यही कंपटीशन है, जो सबसे पहले आया तो आया, नहीं तो बाकी फिर जीरो, फिर आप जीरो हो गए। समझ में आई बात? और फिर आपको जीरो से फिर हीरो बनना है। चलो अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लेके आया हूँ, देखो इधर। ए मैन वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द स्पीड ऑफ द 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न द स्टार्टिंग प्लेस एट द स्पीड ऑफ द 3 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। ये तुमको एवरेज टॉपिक अगर किसी को पढ़ाया होगा आप में से बच्चे को, तो पढ़ाया होगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, बताओ इसका आंसर कितना है? जिन्होंने पढ़ा है वो बताए कम से कम, नहीं तो फिर वेट करिए मैं बताता हूँ। चलिए टाइम शुरू होता है अब। नहीं है कितना? 4 कितना है? 4। और किसी का? देखो एक चीज समझो, एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक्चुअल में
स्पीड अपने आप में एवरेज ही होती है। जैसे अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, देन वी कैन से कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है ना, यही बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं है कि चलते ही तुरंत 60 में चला होगा और जहाँ रुका होगा 60 में रुका होगा। ऐसा होता है कभी आपके साथ में कि जिस स्पीड से निकले वही स्पीड कंटिन्यू बनी रहेगी? हो ही नहीं सकता है। आप स्टार्टिंग करेंगे एकदम से आप स्पीड तो बढ़ा नहीं पाएंगे, समझ में आ रही बात? तो आपकी स्पीड कभी 70 होगी, कभी 50 होगी, कभी 30 होगी, स्पीड वेरिएट करेगी। कभी आपके बस की स्पीड ज़्यादा होगी, कभी तेज होगी। हम इस बात में देख लेते हैं कि अच्छा 1 घंटे में बस कितने गई, 50 किलोमीटर, तो बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही तो कैलकुलेट करके सारी बसों को सही समय पर चला दिया जाता है। आई बात समझ में? तो हमें पता रहेगा कि हम जो है जैसे टर्मिनल सेवाएं जो होती हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह के लिए कितनी ट्रेनें की जरूरत पड़ेगी, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार ये एवरेज स्पीड होगी, इतनी ट्रेनें होनी चाहिए। तो हम हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से लंदन जाना है, कहीं भी जाना है, तो एकदम टाइम कैलकुलेट होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप फ्लाइट में जाए तो फ्लाइट का टाइम फिक्स रहता है, अच्छा इतने बजे चलेगी, इतने बजे पहुँचा देगी। क्यों? कि उसका एवरेज पता है कि ठीक है 600 की स्पीड से चलेगी, आपको 900 किलोमीटर जाना है, 1.5 घंटे में आपको हम 900 किलोमीटर दूर जाके फेंक देंगे। अब मतलब फ्लाइट लेट है, ये है वो है, तो वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिए। चेक इन चेक आउट में इतना टाइम लगता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अच्छा मैं इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम लगेगा। एक ट्रेन में बैठे हैं आप, ट्रेन कितनी दूर जानी है आप पहले से पता रहता है, इसलिए आपको पता रहता है ट्रेन कितने बजे आ रही है और कितने बजे ट्रेन जो है पहुँचाएगी। सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, आपको देखिए कैसे पता रहता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्पीड अपने आप में क्या होती है? एवरेज होती है, पहली बात ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस लिया है। कैसा लिया है? 2 इक्वल डिस्टेंस लिया है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 5 किलोमीटर, यहाँ पर एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हम जाते समय अपनी स्पीड क्या रखते हैं? 5 किलोमीटर पर आवर रखते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न होते हैं ना बेटा, तो हम अपनी स्पीड क्या रखते हैं? 3 किलोमीटर पर आवर। और हमने पूछा कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपने एक बचकाना जवाब दिया कि सर एवरेज में क्या है, जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो 5 और 3 8, और 8 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर एकदम बचकाना था और यहाँ पे काम नहीं करेगा, और ऑप्शन में जरूर 4 देगा। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन में 4 क्यों नहीं दे। एग्जामिनर पहले उस बात को सोचेगा कि स्टूडेंट क्या सोचता है, उसको किस माइंडसेट के लोग चाहिए। खूब मेहनती लोग चाहिए, अच्छा तुक्का मारने वाले लोग चाहिए, चलो आए हम भी एग्जाम दे लेते हैं, क्या पता मेरा हो जाए। उसको पता है एक पेपर में उसको आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेक कर लेना है। इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटीज होती है। फिर जो एग्जाम क्वालिफाइंग करता है जो बच्चा, वो कोई ऐसे थोड़ी नहीं उठ के कोई भी आके कर लेगा, अच्छा चलो मैं कर लेता हूँ, नहीं। आप सोचिए आप सब लोग लगभग मैथ पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, बेसिक 10th का मैथ है, फिर भी आपको सीखना पड़ रहा है और आप गलती कर जा रहे हैं, तो फिर तो कोई तुक्के से आके तो नहीं कर सकता ना बेटा। तो पहली बात मैं बता दूं कि जो तुम्हें लगेगा आंसर वो नहीं होगा, उससे कम होगा। जो तुम्हें लगेगा वो तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तुम्हें 4 लग रहा था ना, 4 नहीं होगा, 4 से आंसर कम होगा। बताओ इसमें 4 से आंसर एक ही कम है, बताओ कौन सा है? वही आंसर है। विदाउट कैलकुलेशन में आंसर दे सकता हूँ। कैसे? प्रैक्टिस से। मैक्सिमम क्वेश्चन पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब इस बात को समझते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला है, अगर आपने पढ़ा है तो, कि इफ वी हैव गो फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर and return back for the same distance with the y किलोमीटर पर आवर। लीजा आपने एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें 60 और 40 की स्पीड को कैच करेगा, तो उसका आंसर 48 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में उसको 7 घंटे का समय लगेगा, तो हमारा आंसर 48 × 7 हो जाएगा। अगर 50 में 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 हो जाएगा, 14 कम कर दूंगा, 350 में से 14 को कम कर देंगे। आई बात समझे? तो कितना आ जाएगा? 336। आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा, अभी मैं डिस्कस करूंगा ये किसका था, ये किसका। अंजलि आपने क्वेश्चन पूछा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपने यही पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड क्वेश्चन। मैं आपको भी समझाऊंगा, इस क्वेश्चन तक आता हूं, लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको आप समझिए। इफ यू गो फ्रॉम द स्पीड ऑफ द x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक द y किलोमीटर पर आवर इन द होल जर्नी, द एवरेज स्पीड विल बी, यू कैन फाइंड द डायरेक्ट, दैट इज इक्वल टू, फार्मूला इसका एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर आपको कुछ नहीं पता तो कम से कम ये फार्मूला तो रट के जाओ। ये कब होता है? जब 2 इक्वल डिस्टेंस मतलब जा रहे हैं और वहां, जैसे आप अपने घर से यहाँ पे आ रहे हैं और सीधा यहाँ से घर ही जाइएगा, कहीं और मत चले जाइएगा, खुशी पता चला जाना इधर निकल गए उधर, ठीक। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? इक्वल डिस्टेंस है। या कोई व्यक्ति अपने आधा दूरी को, आंचल
अपने घर से आधा दूर बस में आओ और आधा दूर पैदल आओ, आधी आधी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस के केस में हम एवरेज स्पीड का फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, 2xy/x+y। आप इसको ध्यान से देखना, 2 की जगह पे 2, x की वैल्यू कितना है 5, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और नीचे x+y 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करना। चलो भैया सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। 2 से कटा दूँ, कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ, कुछ कटाओ इसको, यहाँ पर देखो जो कट सकता है। अगर हम 2 से कटा देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। जरा 15 को बेटा 4 से भाग दो, इसकी वैल्यू आएगी 3.75 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। ये जो 3.75 किलोमीटर पर आवर आया ना, मैं बता देता हूँ 99% लोग, या मैं दूसरे शब्द में बोल दूँ 100% लोग 2xy/x+y का जो पढ़ते हैं बच्चे, वो इसका प्रयोग करके 3.75 लेके आएंगे। और तुम एकमात्र ऐसे बच्चे हो ना, अच्छा 4 लग रहा है, उससे कम होगा, एक आंसर है, कौन सा है 3.75। अब बताओ सिलेक्शन तुम्हारा होगा कि उस बच्चे का होगा। तुमने उसको भी पीछे छोड़ दिया, कट ऑफ का लेवल बदल दिया। समझ में आई बात कि आपने एग्जाम को कैसे इफेक्टेड किया, क्योंकि ये कंपटीशन है। मैं कह रहा हूं कि तुम सभी के सभी 100 के 100 क्वेश्चन करके आ जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर जांच न बैठ जाए तो कह देना, और फिर दूसरा पेपर कैसा बनाएंगे, फिर तुम टॉप कर दोगे। बच्चा ऐसा हो जो क्रांति मचा दे, क्या बच्चा है, जिधर गया उधर ही धमाल मचा दिया। संभव है, पॉसिबल है, कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों ने किया है। 21-21 साल में लोग IAS बन के दिखाए हैं, इधर यही मुखर्जी नगर से, यही हमारे कोचिंग से, इधर से मेहनत करके। लेकिन वो थोड़ा पहले जग गए। तुम आके भी सो रहे हो क्या प्रियंशु? नींद है जो छोड़ती नहीं, क्या जीवन है यार। नींद है जो कहते थे, एक कलाम साहब जी कहते थे कि सपने जो है जो रात को सो के नहीं देखे जाते, सपने वो है जो सोने नहीं देते हैं। सपने जो है जगो आंखों से हम देखते हैं, नींद नहीं आने देंगे। सपने वो है जो नींद को खराब कर देंगे। अरे यार नहीं, मैं तो काम करना है, काम नहीं पूरा मैं जाऊंगा, सर तो मेरे को खिंचाई करेगी, उधर पूछेंगे तुम लोग इतने बेशर्म हो गए, मेरे डांट के भी अब तुम्हें पे असर नहीं है। फिर समझ में आई बात। आंख धो, पानी रखो, मुंह धो लो, तुम 2 बार पानी धो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंख खोल के बैठो, बड़ी बड़ी आंखें कर लो, मिर्ची लगा लो आंख में। समझ में आई बात। आंख कैसे हमारी बंद हो जाएगी? जिसको सफलता की चाहे उसकी आंख कैसे बंद हो जाएगी, नींद आ जाएगी? गजब की बात है भैया। मेरे जीवन की बात हो रही है, मुझे सिखाया जा रहा है, मुझे काबिल बनाया जा रहा है, और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? गजब की बात है। मां सरस्वती की असीम कृपा, अद्भुत। समझ में? बुद्धि को जागृत करो, फिर देखो कितना मजा है पढ़ने में। कोई चीज को सीखने लगोगे ना, तब तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, और किसी चीज को नहीं सीखोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। दोनों बातें हैं पढ़ाई के साथ में, आपने महसूस किया होगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपको आना शुरू हो जाएगा तो बहुत तेजी से आएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर तो गए काम से, फिर तो बैठेंगे देखते कॉपी नींद। आई बात समझ? तो उसके लिए अपने आप को जागृत करो। समझ में? नींद को तोड़ो बेटा। ये समझ में आया कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे लीड करेंगे? फार्मूला क्या होगा बताओ? 2xy/x+y। लेकिन टेक्निकल बात समझ में आ गया। अगर ऑप्शन में इस तरह की चीजें मिली तो हम तो उड़ा के आ जाएंगे। अच्छा चल, इसका आंसर 3.75। अगला बता। कभी कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने कौन सी टेक्निक यूज कर ली। समझ में? एक एक क्वेश्चन पे हम लोग फाइट कर रहे हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन के लिए हम ज्यादा सोच के तब आपके सामने बोल रहे हैं। वो बात इंपॉर्टेंट है। आप भी सोच सकते हैं, 5 साल में सोचेंगे इस बात को। पढ़िए आप 5 साल तक, आपके पास 5 साल का टाइम कहाँ है? तो आपको 1 साल में करना है। तो जो कोई अगला बंदा कोई मेहनत करके बता रहा है तो उस बात को तुरंत नोट करो। अच्छा सर ने बोल दिया ना, लिख, यही आंसर आएगा। आज मैंने ये पढ़ा ना, बस यही इंपॉर्टेंट है, दुनिया को कहने दो क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी बुक है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्टडी। देखो ये समझ में आया? ये पहला तरीका था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग के लिए यहीं पे नहीं रुकेंगे, इस क्वेश्चन में हम आगे भी बढ़ेंगे, और आगे वाली बात मैं आपको समझाता हूं। अब जरा ध्यान से इसमें देखिएगा। मैं यहां पर इसी क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं कि एवरेज स्पीड के फार्मूले के अलावा, जैसे हमने कहा कि हम जा रहे हैं, स्पीड है, जाते समय स्पीड कितनी थी 5 की, और आते समय स्पीड कितनी थी 3 की। आते समय स्पीड मान लो 3 की थी। तो होता क्या, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, दूरी सेम है। दूरी सेम तो कौन सी दूरी? अब आपको दूरी सेम तो कौन सी दूरी जरा देखना। आप मुझे ध्यान से देखो, मेरी स्पीड 5 की और मैं लौट क्या है 4 की स्पीड से या 3 की स्पीड से, तो मेरी एवरेज स्पीड इस दूरी के लिए कितना हो गया 3.75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं अपनी दूरी को बढ़ाता हूं और मैं यहां से वहां पर जाता हूं 5 की स्पीड में, 5 की स्पीड में, और रिटर्न आ रहा हूं 4 की स्पीड, मतलब 3 की स्पीड में। इस मामले में मेरी स्पीड क्या है 3.75 ही है। किसी भी दूरी के लिए, यूनिवर्सल दूरी के लिए, दुनिया की सभी दूरी के लिए
आप जाए 5 से और आए 3 से, तो सबके लिए ये बात लागू होगी, किसी एक के लिए नहीं लागू होगी। तो अब दूरी क्या होगी, तो ये तो डिसाइड नहीं किया सकता जब तक आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे पूरा घटना कितने टाइम में किया। जो आपने क्वेश्चन में किया है अंजलि की, आपने टाइम दिया हुआ है तो हम बताएंगे कि दूरी कितनी है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि हम इसमें तो कोई भी दूरी ले सकते हैं, किसी भी दूरी में जाइए और आइए, एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप यहां पर दूरी फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो आप कुछ भी मान सकते हैं। और ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ अगर मानना होता है तो क्या मानते हैं, LCM। 5 और 3 से कटने वाली कोई संख्या बताओ, 5 और 3 से कटने वाली कोई संख्या बताओ। 15 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को हमने क्या माना, ध्यान रखना, ये हमने लेट किया है, और तुम कुछ भी मान सकते हो, 15, 30, 45, 60, 100, कुछ भी आप मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर मैं 15 जाता हूं तो मुझे टाइम कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। और 3 के हिसाब से अगर मैं 15 जाता हूं मुझे कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। अब आओ देखो, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, जो इसका मूल फार्मूला है, ये कहता है टोटल डिस्टेंस। सब हर बात आप लोग कॉपी पे तो नोट करते चलना बेटा, मेरे भरोसे मत रहना। टोटल लिखोगे, जितना लिखोगे तो IAS बनोगे, ध्यान रखना, और नहीं लिखोगे तो बस चपरासी बनोगे, पहले बता दे रहा हूँ। टोटल टाइम जो राइट करता है ना बेटा, अंगूठा जो है ना हमारा कुदरत का वरदान है। लिखने का संबंध दिमाग से होता है, सीधी सी बात है, ब्रेन की गहराई से होता है। तो लिखने की खूब आदत डालो, जितनी लिख सकते हो। आई बात समझ में? देखो टोटल टाइम, आई इस बात को हम समझते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 जाना 15 आना, कितना हुआ जी, 15 जाना 15 आना, कितना दूरी हुआ, 30। और टाइम कितना लगा, जाने में कितना घंटा लगा था और आने में कितना घंटा लगा, 5। तो 30 को किससे भाग देंगे, भाग दो, 15 बटे क्या हो जाएगा, 4। 15 को 4 से भाग दो बेटा, 3.75। अब किस में आएगा स्पीड, किलोमीटर पर आवर में। ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बनाने के 3 तरीके बताए, एक डायरेक्ट, दूसरा फार्मूले से 2x/x प्लस है, तीसरा एक यूनिवर्सल तरीका और जो आप पढ़ें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस यहाँ पे ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी का मतलब आना और जाना दोनों, और बटे कुल समय, आने और जाने का समय। समझ में बात? और दूरी हमें यहाँ पे लेट करना पड़ता है। दूरी कैसे लेट करेंगे, हाँ एलसीएम से। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन करके मुझे बताओ, सभी लोग बताएं। ए और बी है, जाने की स्पीड कितनी है, 60 है। पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एवरेज स्पीड 50 है, एवरेज स्पीड 48 है, एवरेज स्पीड 7 है, एवरेज स्पीड जो है कितना है, 55 है, 55 है। जाते 60 से और आते हैं 40 से। बताओ, ऑप्शन देख के बताओ जल्दी से, तुमको क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख के? तुम जो बनाओगे पहले अपनी गलती से, तुम्हारी गलती से आंसर को बता रहा हूं, तुम कहोगे 60 और 40, 100 का आधा कितना होता है, 50 का भी आंसर नहीं होगा, 50 आंसर नहीं होगा। जो तुमको लगेगा वो तो होगा ही नहीं, ध्यान रखो। इसे तुमको अपनी बुद्धि तो आज से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें लगेगा वो तो गलत ही हो जाना है। एग्जाम तो सही करने वालों को होगा, तो जो तुम्हें लगेगा वो तो होगा नहीं, तो फिर तो 50 से छोटी वैल्यू होगी, 55 लग रहा है तुमको। दूसरी बार भी गलत, जो तुम्हें लगेगा हमेशा उससे आंसर छोटा आएगा। बताओ इसमें एक ही आंसर होगा जो 50 से छोटा होगा, बताओ कौन सा है, 48। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एकदम तुरंत बता दिया कि नहीं बता दिया, लेकिन हम इसको बना के देखेंगे, बना के देखो कितना रहा है। तो आपके पास 2 तरीके, कोई भी तरीका यूज कर लो बेटा। आराम से, नहीं तो फट जाएगी नाक। ऐसे भी दिल्ली में पोल्यूशन लेवल तो बहुत बढ़ गया है, अभी तो ठीक हुआ है थोड़ा, नहीं 2 दिन से जो है ठीक हुआ है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आने जाने में? अरे आप लोग को बस रोक पाएगा, पैदल चल देंगे आप लोग। तब आप लोग के हौसले इतने बुलंद हैं कि आपको कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक, ना आपके घर वाले, न बस, न सरकार, न समाज, आपको बस सफलता चाहिए और आप आगे बढ़ेंगे। तब न मौसम, ठीक है, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी सफलता में अब कोई बाधक नहीं है। अगर कोई बाधक है तो आप खुद पढ़ेंगे नहीं सर। देखिए इधर, अब इधर देखिए, इधर देखिए, अरे बस वाले कौन से गलत चाह रहे हैं? उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुनिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत करेंगे, अपनी काबिलियत के बल पे नौकरी लेंगे, आपको मिलने वाली सारी सुविधाओं का आप लेंगे, लाभ लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई व्यक्ति एक लंबे समय से ढाक पे लगा हुआ है और ये उम्मीद दिया है, देख तुझे लगाया हूं और अगर तू काबिल साबित हो गया तो तुझे जो है मैं करूंगा, और तुम्हें मैं आधी सैलरी देता हूँ। जो लोग परमानेंट लगे उसका मैं पूरी दूंगा, लेकिन तुझे कितना दूंगा? आधी। अगले को 50 दूंगा, तेरे को 25 ही दूंगा, लेकिन तेरे मन में हमेशा डर बना रहेगा कि मुझे हटा के कल किसी और को भी लगा देंगे। अब जब अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, अस्थाई, टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? पहले बताओ, टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? फिर और वो आपने 1 साल 6 महीना साल भर चला के देख लिया कि बस ठीक ठाक चलाता है, लड़ाता नहीं है, धक्का नहीं मारता है, ठीक से चलाता है, सही टाइम पहुंचाता है। अब कितना उसका टेस्ट लोगे? 5-5 साल, 10-10 साल से लोग पड़े हुए हैं। कब तक आधी सैलरी में तुम्हें आधा पेट खाना दिया जाए? मोनिका, बस आधा पेट, तुम आधा एक तरफ बस से और एक तरफ पैदल जाओ। समझो, आधा को समझो तो बड़े ठीक से कि आधा का मतलब हर चीज आधा हो जाएगा। फिर समझ तुम्हें समझ में आया ना? क्या गवर्नमेंट के पास? तो वो गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने नहीं सुना तो बोले कि हम भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर उनका आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उनको। अच्छा, इसको लगता है कि बस वाले को पता है कि आज अगर मैंने, सुन लीजिए एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप सुन लीजिए। बस वाले को पता है कि अगर आज मैं बस नहीं चलाऊंगा तो मोनिका का तो क्लास छूट जाएगा। अब वो तो आईएएस बनने वाली थी, तो आज मैं उसको आईएएस नहीं बनने दूंगा, आज तो मैं उसकी पढ़ाई खराब करके मानूंगा, इसीलिए वो बस नहीं चलाया। इसको लग रहा है कि इसकी पर्सनली दुश्मनी से ऐसा किया। अच्छा, ऐसा क्या तुमको बोला कि तुम नहीं जाओगी और सब जाएंगे? अब देखो, सुनो, वेट, अब देखो, अभी बस की चर्चा की, तुम लोग कितने एक्टिव हो गए, एनर्जी लेवल देखो कहां पहुंच गया। वेट, मैंने तो ये भी शुरू किया था, इसमें एनर्जी लेवल क्यों नहीं पहुंचा? अरे रुको भाई, सुबह से मैं देख रहा हूं तुम्हारा एनर्जी लेवल। आप समझ पा रहे हैं एनर्जी लेवल कैसे बदलती है? इंटरेस्ट ऑफ द फील्ड। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके अंदर किसी फील्ड के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, या पैशन नहीं है, या पैशनेट नहीं है, या आप मेहनत नहीं करते हैं, तो कोई लगा ले कितना भी अंगा। आई बात समझ में? मैं यही कर रहा हूं, ये सारी बातें क्या है? गोबर, इसको उठा के फेंक दो। समझ में आई बात? मैं पहुंच गया, जिस चीज के लिए पहुंचा वो बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैं किसी तरह पहुंच गया ना, बात खत्म हो गई, पीछे छूट गई, डजेंट मैटर कि वो क्या है, आ गया ना, मैं यहां तक पहुंचा ना, अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा। फोकस वो बात होनी चाहिए। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया, आपने 50 क्वेश्चन जाके बनाए, वो सोचना है कि मैं कैसे लीड करूंगा। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि कैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी? आपको इंपॉर्टेंस जो आपके अंदर, ऐसा नहीं कि एनर्जी लेवल नहीं है, आपके अंदर एनर्जी लेवल है, मैं ये कर रहा हूं है, यू कैन डू इट। वो आपको डायमेंशन तय करना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं तो इंटरेस्ट पैदा करना शुरू करिए। आई बात समझ में? देखो इधर ध्यान से, तो आपने इसको बना लिया होगा और इसकी वैल्यू आपने 48 निकाली होगी। अब ये क्वेश्चन था अंजलि का, इसमें तीसरा क्वेश्चन अंजलि का है। इन्होंने कहा कि एक कार कंप्लीट ए जर्नी इन 7 आवर, इसके आगे की बात सुनना जो आपके काम के लिए जरूरी है। इट कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ, अगर 40 से जाए और 60 से आए, या 60 से जाए और 40 से आए, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। ये बात तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी घटना में उसको 7 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? तो क्या आप लोग डिस्टेंस पता नहीं कर सकते हैं? बताओ मुझे,
डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बोलो? स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ स्पीड, इसमें एवरेज स्पीड कितनी है बोलो? एवरेज स्पीड कितनी है आपकी बताइए इस क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे 48। अब 48 में तो किसी को बीमारी नहीं है, सबका आ गया होगा ना बेटा आप। और टाइम कितना लगा है? 7 घंटे का, करेक्ट। तो 48 में हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, ठीक। देन द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड एज। समझ में बात? अब ध्यान दो, अगर पूरी दूरी पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि पॉइंट ए जहाँ से चला है और जहाँ पहुँचा है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो जो दूरी आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? बाय 2 करना पड़ेगा। और इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 336 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो जब आपने मुझे क्वेश्चन दिया था तभी मैंने इसका आंसर 336 निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा वेट करिए आप अभी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ रास्ते में ये चीज़। अब समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आधी बात तो आपने यहाँ पे समझ लिया। अब एक चीज़ बचता है डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे निकलेगा? अब इन दोनों स्पीड से नहीं निकलेगा, 2 स्पीड है तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा हमारा? 48। तो हम निकालेंगे किसे? 48 से। 48 कैसे आ रहा है ये आप जानते हैं। अब 48 आ गया तो 48 इंटू 7 एंड दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 336 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही बेटा अगर 3 डिस्टेंस हुआ या 4 डिस्टेंस हुआ तो आप इसको भी कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए, फार्मूला तो 2 का ही ना, फिर 3 के लिए फिर फार्मूला आएगा 3xyz अपन xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन आप कितने फार्मूले याद करेंगे? तो आपके पास अब तरीका ये रहेगा कि अलग अलग स्पीड और समान डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, मान लीजिए हमने कहा 3 इक्वल डिस्टेंस है और स्पीड 12, 15 और 20 की है, ऐसे में एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर आएगा? क्योंकि आपको 12, 15 और 20 से एलसीएम लेना पड़ेगा। वही एलसीएम एक दूरी को बताएगा, उसका 3 गुना करेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी, कुल दूरी आ गया और हम उसका समय निकाल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, लिखिए। ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक, 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन होल जर्नी, इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो फर्स्ट अगर आप एलसीएम लोगे ना बेटा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, और 60 किलोमीटर ये दूरी भी मान लो, 60 ये भी मान लो और 60 ये भी मान लो। आपको इसको लेट करना है, ये चीज़ आपने क्या किया यहाँ पर? लेट कर लिया। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये चीज़ आपने क्या कर ली यहाँ पर? लेट कर ली, आपने मान लिया, ऐसा आपने कुछ माना है, आपने मान लिया। तो 60 60 60 अगर आपने मान लिया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 180 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आप देख लीजिए, तो 60 से कराइए कितना हो जाएगा? 15 से कटाइए 60 को तो यहाँ पे 4 घंटे लगेंगे, 20 से कटाइए यहाँ पर तो 3 घंटे लगेंगे, 12 से कटाइए यहाँ पर तो 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा? 12 घंटे लगा। और टोटल दूरी कितनी थी? 180 किलोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही इसका आंसर मैंने पहले बता दिया था, 15 किलोमीटर पर आवर। इस पूरे एवरेज, इस पूरी जो है दूरी के दौरान उसका जो एवरेज स्पीड जनरेट होगा वो होगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने तुरंत ही बता दिया, क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर, यही बात तो आपको सिखाना है। आंसर पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं है? समझ में आया? 3 इक्वल डिस्टेंस एलसीएम, एलसीएम एक दूरी को बताएगा, कुल दूरी का मतलब 3 बार 60, और कुल टाइम का मतलब अब टाइम निकालना पड़ेगा। 60 15 के हिसाब से 15 चौका 60, 60 जाना है 20 के हिसाब से तो 3 घंटा, 60 किलोमीटर जाना है 12 के हिसाब से तो 5 घंटा। इतनी बात तो आप समझ ही रहे होंगे। स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, तो कुल समय अब बताओ 12 कहाँ से लेके आए हम? तो 3 + 4 + 5 12, तो 180/12 दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। एंड द सिमिलर प्रोसेस if I say there are the square field, there are the 4 equal distance and a plane cover the 4 equal distance with the speed of the 100 km/h, 200 km/h, 300 km/h, 400 km/h respectively, and find the average speed of the aeroplane in the whole journey, the answer will become 192 km/h. अब मैं तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस में है तो मेरे को तो आंसर पहले पता है, बोलो तो पहले आंसर बोलो फिर क्वेश्चन बोलो। तुम्हारा क्या होगा?
तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का लेवल वो होना चाहिए कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब तुम्हारे आंखों की नज़रों के सामने हो। कैलकुलेशन वो हो कि बस क्वेश्चन देखा और खट से आंसर बता दिया, वो वाली आपके अंदर स्पीड पैदा करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? एवरेज स्पीड समझ में आ गया? तरीका यही है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस, और कैसे पता चलेगा? एलसीएम से आप डिस्टेंस बनाइए। 3 दूरी है तो 180, और टाइम तो निकाल सकते हैं, अब डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टाइम निकाल लीजिए, टोटल टाइम से डिवाइड करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ो थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, आप बना सकते हैं इसको तुरंत, जल्दी बताइए। देखिए, द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ए टेक्स 20 मिनट मोर देन बी टू रीच डिस्टेंस। इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन? बताओ, जल्दी बताओ। इसमें भी लिखना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, बता रहा हूँ, चुल्लू पर पानी में डुबा के मार दूंगा तुम लोगों को। क्या 1 मिनट? क्या 1 मिनट होता है? आंसर बोलो। इस क्वेश्चन में भी आपको आंसर नहीं आ रहा है? कितना? पहला वाला आंसर होगा या 2 घंटा होगा, या अभी आ रहा है कौन सा घंटा होगा? आप खुद सोचते हैं ना, जो आप सोचेंगे वही लिख दूंगा। आंसर तो ऑप्शन तो आप लोग बनाते हैं ना। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी भाई? कितने लोग आए 1 घंटा? कितने लोग का 1 घंटा आ गया? सब लोगों का 1 घंटा है? सबका 1 घंटा है ना? अरे है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, देखो स्पीड का रेशियो क्या है? ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बात नहीं बेटा। स्पीड का रेशियो क्या है? 3:4, करेक्ट, यही है। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है और तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा क्यों होता है बेटा? इन्वर्स रिलेशन होता है, स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो टाइम कम होगा, स्पीड कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इस बात को थोड़ा ठीक से समझें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो भाई साहब हैं, कौन? हाँ, ये जो भाई साहब हैं इनका जो टाइम लगेगा ये 4x लगेगा, और जो बी भाई साहब है उनका टाइम कितना लगेगा? 3x। दोनों में अंतर है x। x की वैल्यू क्वेश्चन कितना में दिया है? 20 मिनट। और किसका टाइम पता करना है आपको? ए का पता करना है कि बी का? किसका पता करना है? ए का। तो ए का टाइम कितना होगा? 4x। अब जरा 4 में 20 का टेबल या 20 में 4 का टेबल पढ़ के मुझे जरा बताओ तो सही कि आंसर क्या आने वाला है। बोलो कितना जाएगा? कितना आंसर आएगा? 80 मिनट। क्या बनेगा आंसर? 1 घंटा और 20 मिनट। और तुम्हारा आंसर क्या था? 1 घंटा। और 1 घंटा क्या हो गया? क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन कह तो रहा हूं कि ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे याद, उन ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैंने दिया कहां है? ऑप्शन कहां गलत है? हमें तो बताया ना कि तुम क्या करके आओगे। बस अब तुम उल्टा करना भूल गए और तुम्हारा जीवन उल्टा हो गया। यही तो समझ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि दैट इज द लैक ऑफ द फोकस। मैं और कौन सी दूसरी बात बार बार बोल रहा हूं? जिस चीज को तुम कह रहे हो कि मैं भूल गया उसी को फोकस बोलते हैं, कि तुम भूल रहे हो इस बात को। और आज अगर नहीं जगे तो फिर कल नहीं जग पाओगे। एक दिन का आज का टाइम खराब कर लिया ना तो करोड़ रुपया खर्च करके भी आज के टाइम को हम बैक नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? जिंदगी को ठीक से पहले जीना सीख लो बेटा, नहीं तो फिर तो कूड़े जो है कूड़े की जिंदगी जियोगे। जीना तुम्हारा होना ना होना फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आए और गए। आई बात समझ में? तुम्हारे में फिर जानवर में क्या अंतर है? हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो तुम भी तो फिर बेवकूफी हो। पशु में तुम्हारे में क्या अंतर है फिर? अब बताओ, ये क्वेश्चन मैंने दिया और आप सबके सब लोगों ने गलत कर दिया। और ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, तो देना ही था। ये तो रैंडम दिया कि आप पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते हैं, आपका टेस्ट हो रहा है इधर। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है ए और बी का, तो अगर स्पीड का रेशियो दिया जाएगा और सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, देखो स्पीड ऑफ ए एंड बी इतना, ठीक है, 20 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। रीच द डेस्टिनेशन का मतलब हुआ कि एक जगह पे दोनों पहुंचना चाहते हैं, यानी दूरी सेम करते हैं। और दूरी सेम होगा तो यही तो पहली क्लास में बताया कि टाइम उल्टा हो जाता है। एक ही तो बात बताए थे, और बताए क्या थे फिर इसमें? और कौन सी नई बात बताए थे?
अगर स्पीड दिए हैं तो हम टाइम का रेशियो जानेंगे, लेकिन टाइम का रेशियो कैसा निकला, उल्टा इनवर्स। एक ही बात तो तुमको सिखाए थे, और जब इनवर्स रिलेशन निकालेंगे तो इसका आंसर 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 4x आ जाएगी, यहाँ पे 3x आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस करिए, x की वैल्यू कितना दिया है, वही 1 रेशियो की वैल्यू। क्वेश्चन को बिना चलाए मैं बता सकता था, यहीं से देख के 1 रेशियो की वैल्यू 20 और 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी 80, 1 घंटा 20 मिनट, 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकता था। लेकिन आप लोगों ने 30 सेकंड के अंदर आंसर या 1 मिनट के अंदर आंसर दिया, वो भी गलत दिया। समझ रहे हैं, ये लैग आप नहीं करेंगे, आपके साथ तैयारी करने वाला हर बच्चा कर रहा है। इसलिए आसान है एग्जाम निकालना। हम ठीक से पढ़ लेंगे, बाकी को छोड़ो। हम ठीक से पढ़ेंगे मतलब अभी इधर दिल में भी इधर मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन ही निकल रहे हैं। 100% देना सीखो। विश्वास मानो, लाइफ जो होती है ना तुमको इतनी तेजी से आगे ले जा सकती है, एजुकेशन तुमको इतनी तेजी से बदल सकता है, तब तुम्हें लगेगा यार मैं अपने आप को मिट्टी समझता, मैं तो डायमंड हूँ। अपने रियल वैल्यू तुम समझ जाओगे बेटा। और फिर एक बार अगर कोई व्यक्ति अपनी वैल्यू समझ गया तो फिर उसके लिए ना एग्जाम ना फिर तो एक गेम रहेगा। अब इस एग्जाम को करके दिखाऊंगा। मेरे एक मित्र हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर हैं हिसार में, अब तक 22 नौकरियों को लात मार चुके हैं। कितनी नौकरियों को? 22 नौकरियों को लात मार चुके हैं। 22 जॉब्स को छोड़ चुके हैं, 23वीं नौकरी समय कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब नहीं। प्राइवेट जॉब में तो जाओगे तुम कहीं काम करो तुमको ऐसे निकाल देगा 22 का तुम 44 से निकाल दी जाओगे। गवर्नमेंट जॉब को निकाले नहीं है, उन्होंने बकायदा रिजाइन दिया है। एक जॉब लिया, प्रॉपर रिजाइन दिया और बोला मैं छोड़ो इसको भी, ऐसा नहीं लीव विदाउट पे। अब तो काफी एजेड है वो। नहीं समझे? किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप काम करने जाएंगे तो आप लोग तो इतने लालची लोग हैं, पैसा मिल रहा है चाहे हमारा सर खा जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन सम जो है ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, वो अपने देखते हैं कि मेरे लायक ये काम है भी कि नहीं है, मैं कंफर्ट में हूं कि नहीं हूं। देखो खुशी, तुम्हारे साथ क्या है ना मामला बेटा कि तुम्हारी पूरी लाइफ तो खराब हो ही चुकी है, कुछ है ही नहीं बचा। तो अगर कोई हम ठीक बात बताएंगे तो तुम्हारे दिमाग में अगर एक बात में चला जाए तो तुमको हमें दोबारा समझाने की जरूरत ही क्यों पड़े। 22 टाइम्स आप एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और कोई व्यक्ति अगर लगातार 22 बार क्वालिफाइंग करता है तो वो जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में बैठेगा ना तो सारे स्टाफ उसे थर थर कांपेंगे। वो जहां बैठेगा ना उसको नौकरी की परवाह नहीं है, वो जानता है कि सिस्टम को कैसे ठीक कर रहा है। आई बात समझ में? कभी कभी कोई कोई एक आईएएस आते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट को हिला के चले जाते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, हाईली पावर होते हैं, उनको वो सब चीजें दिखती है जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिख सकती है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो रिसर्चर लोग होते हैं, उनको वो बात दिखती है जो तुमको नहीं दिख सकती है। तो उनको पता है यार आप एक नौकरी पालेंगे आप जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे आपका वहां पे शोषण कर लेगा आप उसको छोड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं। खून पी जाएगा आपका लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग डरे हुए लोग हैं। बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली है, छोड़ देंगे तो भूखे मर जाएंगे। कौन छोड़ सकता है नौकरी को? दे हैव द हाईली टैलेंटेड, दे हैव, अरे यार छोड़ो ना इसको, मैं अपने जीवन में कुछ ठीक कर लूंगा। ठीक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आईएएस की नौकरी को लात मार दिया है और एजुकेशन फील्ड से जुड़ के काम कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल नहीं है, नॉट ओनली द सिंगल एग्जामिनेशन, देयर आर द लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। अब आईएएस से बड़ा कौन सा पद है? तुम तो आईएएस के चपरासी भी बन जाओगे, तुम अपने आप को भाग्यशाली समझोगे, आईएएस की तरह चलोगे। तो ये तुम्हारी बात नहीं हो रही है, ये तुम्हारी सोच से आगे की बात है, तुम्हारे लिए मजाक की बात है। तुम एक एग्जाम तो क्वालिफाई करके दिखाओ। तुम्हें से कोई बच्चा 6 महीने में क्वालिफाइंग तो करके दिखाओ, मुंह बना के आ जाओगे एग्जामिनेशन से बाहर और कहोगे सर आपने पढ़ाया था और नहीं आया। मतलब तुमको बताया जा रहा है। और ऐसे ऐसे पर्सनालिटी जिन बच्चों को तो पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो है मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाइंग किया है। सीरियसनेस नहीं हो ना तुम लोगों को, तुम लोग हर चीज में मजाक समझ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है। यू हैव नीड द काउंसिल, तुम लोगों को एक काउंसिल की जरूरत है कि तुम लोगों को कोई समझाए पहले। व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट बात जाएगी तो वो भी तुम्हें मजाक ही लगता है। आई बात समझ में? लेकिन जब तुम इस तरह के लोगों से मिलोगे तो उनके सोचने और काम करने के तरीकों को देख के तुम दंग रह जाओगे। आई बात समझ में? तुम्हारा अपना ही नहीं कोई प्लानिंग है, तुम्हें अपना ही नहीं कुछ पता है, तुम खुद ही नहीं तय कर पा रहे हो कि 6 महीने में पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने टेस्ट लिया था, तुम लोग देखी थी तुम्हारा क्या हाल है, तभी तुम्हें इतना मुझे बोलना पड़ा है।
क्लास के दौरान इतना बात बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ाया हूं क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट टॉपिक चल रहा है तो तुम्हें पढ़ के क्यों नहीं आया? तुम्हें तो पता ही नहीं कि टाइम मैनेजमेंट चल रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है, 10वीं का मैच चल रहा है, ऐसी कौन सी चीज जो तुमको नहीं आ रहा है? तुमको पढ़ना नहीं है। अब तुमको पता है कि यार प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ाएंगे, तो अब प्राइम मिनिस्टर पढ़ के बैठोगे नहीं इधर। तुम क्या मेले में चले आए? तुमको मिलेगा 22 नौकरी, एक नौकरी लेके किसी तरह दिखा के अपना जीवन जी लो बस। तुम्हारे बस की बात थोड़ा नहीं है कि तुम 22 नौकरी या 10 नौकरी या 5 नौकरी या आईएएस बन के तुम उसको लात मार दो। आई बात समझ में? वो तुम्हारे बस की बात तो नहीं, तुम्हारे लिए कुल हंसी की बात बन जाएगी, क्योंकि यू कैन नॉट डू, तुम कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर करने वाले होते तो अभी ये क्वेश्चन सर इसका आंसर आगे बढ़िए ना प्लीज। तुम्हारे लिए तो पूरा दिन बैठ के बीत जाए यहां पे बाहर, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोग एक सेकंड भी टाइम खराब होता ना तो तिल मिला जाते हैं। आई बात समझ में? वही तो मैं समझा रहा हूं कि देयर द नॉन सीरियसनेस। इस क्लास में नॉन सीरियसनेस है। और क्या मैं समझा रहा हूं? नॉट फोकस। नहीं तो क्वेश्चन धड़ाधड़ सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, दिखाओ इधर क्वेश्चन की लाइन लगे। टेस्ट लाइए सर, बताइए ना टेस्ट कब करना है? तुरंत कल टेस्ट ले लीजिए सर, हम तैयार रेडी हैं। क्योंकि मुझे एग्जाम देना है, मेरे एग्जाम में मेरा मूल्यांकन मेरे एक पेपर से होगा। और जब जिस दिन तुम इस स्थिति में आ जाओगे ना, तो उस दिन तुम इस बात को समझ पाओगे कि मैं तुमको क्या समझाना चाहता था। अब तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, नौकरी को तुम्हारी जरूरत है। अब तुम्हें पद नहीं चाहिए, जिस कुर्सी पर तुम बैठोगे वह कुर्सी प्राउड महसूस करेगा कि अब एक सही व्यक्ति मिला है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? फिर कोई भी सीनियर बोल रहा है सुन लो, बात काटने की तुम्हें पड़ी रहती है। ये कोई लाफिंग चैनल थोड़ा नहीं चल रहा है। यहाँ तो पढ़ने आए हो, सीखने, अपने करियर में कमजोर हूं, मुझे नहीं आ रहा तब मैं यहाँ पे बैठा हूं। 2 घंटे टाइम खराब करके आया और क्या सीखूंगा मैं 2 घंटे में? ऐसी कौन सी बात सर सिखा देंगे? उसके लिए तुम इधर बैठे हो ना। आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। फिर आप क्यों धोखा दे रहे हैं अपने आप को? क्यों धोखा दे रहे हैं? घर वालों को क्यों धोखा दे रहे हैं? घर वालों की नजर में हम जाके पढ़ रहे हैं, देर सर सिंह सर पढ़ा रहे हैं, मेरा भी नाम खराब करेंगे। क्यों धोखा दे रहे हैं? वाई वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी? फिर जो जिंदगी में करना वही कर लो। साल भर बाद जो करोगे वो आज ही कर लो। फिर ये साल तुम्हारा खराब नहीं होना चाहिए, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं। और तुम हंसी मजाक में चल रहे हो। अच्छा चलो हाँ हंस लेते, मजाक कर लेते। आई गिव द सीरियस एग्जाम्पल कि ऐसी पर्सनालिटी है जो इस एग्जाम को 22 बार इस तरह के कंपटीशन एग्जाम को, अलग अलग एग्जाम को कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारा पीआरटी में सिलेक्शन होगा तो तुम टीजीटी के लिए क्यों नहीं फाइट करोगे? तुम पीजीटी के लिए क्यों नहीं फाइट करोगे? तुम एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्ट हुए तो सीजीएल के लिए क्यों नहीं फाइट करोगे? देन वी हैव लिव द जॉब। एक जॉब को हम छोड़ते हैं और उसके बाद हम अंदर जॉब के लिए क्या करते हैं? मूव करते हैं। तुम एसएससी में क्वालिफाइंग किए तो तुम आईएएस के लिए क्यों नहीं तैयारी करोगे? पीसीएस के लिए क्यों नहीं तैयारी करोगे? तब तुम दूसरे आप छोड़ो, जो आगे बढ़ना चाहेगा वो उस प्लेस को छोड़ेगा। आई बात समझ में? कि वाइट टू द मूवमेंट। और कंपटीशन जैसी चीज हम खतरनाक है, शेर है, खा जाएगा। आप इतनी गर्व की बात है कि नौकरी छोड़ के आए, अगर नहीं मिले तो जिंदगी बेरोजगार हो जाएगी। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर कोई डेवलप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? समझ में आ रही बात की क्या मैं बोल रहा हूं तुम लोग को? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ। और एक क्वेश्चन लॉजिकल है। इस क्वेश्चन में तुम्हारे बुद्धि का टेस्ट है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि घास भरा हुआ है। देखो उधर घोड़ा है, घास खाएगा, और घास तुम्हारे दिमाग में है। बताओ, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हारा तो अगर गर्दन भी काट दो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे पूरा मेहनत करवा लो, मेरा पूरा खून पी जाओ तुम, हड्डी मेरी चबा जाओ तुम लोग, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए, इसलिए मैं सीरियस हूं। अब तुम देख लो कि तुम में से कौन सीरियस है। और जिस दिन पढ़ोगे मेरे दिल से इधर आवाज निकलेगी, खट से, ये पढ़ने लगा, खट से आवाज निकलेगी एकदम से, तुरंत पढ़ रहा है बच्चा। तब सोए हुए हो तुम लोग। बताओ अंदर कितना है? बोलो बेटा, आंसर बोलो।
बस इतना ही टाइम लगना था। अब जो लगा रहे हो एग्जाम से और ईयर वाइज एग्जाम से दूर निकल गए। तब क्वेश्चन में बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ए मैन टेक्स 6 hours 35 minutes टू इन वॉकिंग टू अ प्लेस एंड राइडिंग बैक। ही वुड हैव टेकन 2 hours लेस बाय राइडिंग बोथ वे। ठीक, व्हाट वुड बी द टाइम ही वुड टेक टू वॉक बोथ वे, ये क्वेश्चन है। बताओ आंसर कितना होगा। जीरो सेकंड का क्वेश्चन है। अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे पर क्यों उबल रहा हूं, कि तुम लोगों ने आंख पे पट्टी मार ली हो, पढ़ाई की चीज में एकदम मन ही नहीं है। बाकी जितना भी गॉसिप करवा लो पूरे दिन। मैं तो कह रहा हूं कि इस यहाँ कोचिंग छोड़ के लाफिंग चैनल चलाता हूँ और तुम लोग चला दोगे। अन्य मुद्दों पे डिबेट करवा देता हूं जैसे टीवी पे करवाते हैं, चैनल चल जाएगा मेरा। गजब का टैलेंट है तुम्हारे अंदर, केवल स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी सारा टैलेंट है। बोलो आंसर बोलो जल्दी से, अभी कोई तो बोल दो। 8 hours 35 minutes, सुन लीजिए। हाँ आप बोलिए। हाँ बोलो बेटा, तुम साक्षी तुम बोलो। 8 hours 15 minutes, ठीक है। और कोई जो सही आंसर देना चाहता है या जिसका आंसर आया है, आप बताइए प्रियांशु। 8:35। कितने लोगों का ए है, कितने लोगों का बी है, कितने लोगों का सी है, और डी ऑप्शन किसी का नहीं है। 8 घंटा 30 मिनट। अरे इस क्वेश्चन में था क्या, एक बात बताओ, बहुत ध्यान समझना। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसका सही आंसर 8 घंटा 35 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ पैदल जाएंगे और दूसरी तरफ घोड़े से आएंगे, और इस पूरे मामले में आपको 6 घंटा 35 मिनट का समय लगता है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि अगर आप दोनों तरफ राइडिंग कर लें, यानी अगर इधर भी राइडिंग कर लें और इधर भी राइडिंग कर लें, तो ऐसे मामले में आपके 2 घंटे कम लगते हैं। तो वन राइडिंग तो यहां भी हो रही थी, वन राइडिंग यहां भी हो रही थी। एक बार जो पैदल जा रहे हैं उसको रिप्लेस अगर हम राइडिंग से कर रहे हैं, तब हमारा 2 घंटा बच रहा है। तो अगर हम इस राइडिंग को हटा दें और यहां भी पैदल आए तो हमारे 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो कुछ करना नहीं था, इसी 6 घंटा 35 मिनट में इधर देखो कहीं 2 घंटा लिखा होगा, कहां गया, 2 घंटे को ऐड कर देना था और आंसर लिखना था 6 घंटा 35 मिनट। 8 घंटा 35 मिनट, 6 + 2 8 घंटा 35 मिनट, और 0 सेकंड में बताना था। और आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, रिप्लेसिंग का क्वेश्चन है। आपको दोनों ही स्थिति में चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, घोड़े से आ रहे हैं, घोड़े से जा रहे हैं और घोड़े से आ रहे हैं। 2 घंटा बचा। 2 घंटा क्यों बचा होगा, क्योंकि पैदल को छोड़ के आपने एक घोड़ा पकड़ लिया। तो अगर मैं घोड़े को छोड़ के अगर पैदल पे आऊंगा तो 2 घंटा ज्यादा लग जाएगा। तो यहां से मैं घोड़े को छोड़ दूंगा और पैदल आऊंगा, मेरा 2 घंटा ज्यादा लगे, 6:35, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या चाहते हैं कि पैदल आए और पैदल जाए। फिर अब ये भी आप में से केवल 4 लोग सोच पा रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बोलो। करो तो सही, कुछ तो करो बेटा, बताओ। बी ना, 225 किलोमीटर ना। देखो ध्यान सुनो, ये सारा मामला बेटा रिलेटिव स्पीड का है।
आप एक बात समझिए, हमारे पास दो तरह की कार है। एक ये कार है जिसकी स्पीड कितनी है 45 है। हमारे पास ये दूसरी कार है जिसकी स्पीड हमारे पास कितनी है 25 है। ये 25 है, ठीक। इस वाले पॉइंट से ये वाली कार सुबह 9 बजे निकल चुकी है और ये जा रही है दिल्ली या कहीं, कहाँ जा रही है, इतना निकल कर चलती है एक कार, इतना से लीव दिल्ली, दिल्ली को छोड़ती है, ठीक है। ये हमारा दिल्ली था, ये दिल्ली को छोड़ के अब दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, निकल ली। कितने बजे निकली 9 बजे। दूसरी वाली कार पीछा कब करेगी 1 बजे। अगर कोई 9 बजे निकला है 1 बजे तक कितने घंटे चलेगा 4 घंटे, 4 घंटे चलेगा ना, 9 3 12 4 घंटे। और अगर स्पीड 45 की हो तो 180 किलोमीटर दूर आगे निकल चुका होगा। मतलब ऐसे मान चलो कि मथुरा उथुरा के आसपास पहुंच गया होगा, आगरा के आसपास, दिल्ली से निकल के आगरा तक पहुंच गया होगा। ये पहुंच गया 180 किलोमीटर की दूरी पर और इसकी स्पीड 25 की आराम वाली चाल है। ये कह रहा है, अभी इसको पकड़ के दिखाता हूँ, देखो ये कह रहा है ए कार ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर लीव दिल्ली एट 9 AM, अनदर कार ट्रेवलिंग 45 किलोमीटर स्टार्टिंग 1 PM ऑन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल दे बी टुगेदर। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी 180 के बाद भी ये चल रही है और ये तेजी से चल रही है। अब एक बात समझो, ऐसे मामले में जो हमने शुरू में तुमको एक केस कराया था, याद है तुम लोगों को 150 मीटर और 30 सेकंड वाला एक क्वेश्चन कराया था, जब एक बस एक ट्रक को जो कर रही थी। जब ऐसे मामले में जब दूरी बनती है ना बेटा, सबसे पहले देखो कि इनके बीच का गैप कितना है, इसी गैप को हमें जीरो कर देना है। और कैसे जीरो करेंगे, इसकी स्पीड कितनी की है 25 क्या 25 क्या किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है बताओ। ये कार इसको पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, पकड़ेगी। किस स्पीड से पकड़ेगी, तो 25 तो ये भी चल रही, 25 तो ये भी चली, कट जाएगा। तो जिस स्पीड से पकड़ेगी वह होगा रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा बोलो 20 किलोमीटर और पर आवर। इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको जो है ये पकड़ लेगी। किस स्पीड से पकड़ेगी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको पकड़ना। और दूरी कितना है तो 180। तो सुनो टाइम कैसे निकालोगे 180 और बटे में 20, भाग देना जरा बेटा। कितने घंटे लगेंगे इसको 9 घंटे चलना पड़ेगा। अगर आप 9 घंटे चल सकते हैं तो इसको पकड़ लेंगे। और 9 घंटे के लिए आपकी स्पीड कितनी की है 45 की, 45 की स्पीड से आपको 9 घंटे चलना पड़ेगा। तो 45 × 9 कर लो। अगर 50 × मैं 9 करता हूँ तो 50 × 9 तो 450 होता है, और 450 से कम ही होगा। कितना रहा है करके देखो कितना रहा है 45 × 9 45 × 9, तो 9 × 5 = 45 और कैरी 4 और 9 × 4 = 36, 36 और 37 38 39, कितना रहा है 40, 405। इसका सही आंसर है 405 किलोमीटर। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं था। तुम ही तेज हो। आई बात समझ में। किसी क्वेश्चन में आंसर दूंगा नहीं, किसी में गलत दे दूंगा, किसी में डाटा इनसफिशिएंट दे दूंगा। इस माहौल में अगर तुम पढ़ के अपना आंसर खोज लो तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन सही आएंगे, फिल्टर्ड आएंगे, ऑप्शन पूरा लिख के आएगा। आई बात समझ में, आई समझ बात। आपने कहा कि मैं 9 घंटे चलूंगा, क्योंकि आपको 180 तय करना है। 180 हर घंटे में आप 20-20 कवर करते जाएंगे, 9 घंटे में उसके करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन 9 घंटे तो आप चलेंगे, और 9 घंटे आप चलेंगे 45 की स्पीड से, तो 45 × 9 कर लो 405 आ जाएगा। आप चाहेंगे पहली कार से भी इस दूरी का पता कर सकते हैं, क्योंकि 9 घंटा तो वो भी कार चल रही है, लेकिन पहले 4 घंटा वो भी कार चल चुकी है। तो 9 और 4 कितना होता है 9 और 4 13 घंटा। और स्पीड कितनी आपकी थी, स्पीड कितनी है यहाँ पर 25 की। जरा 25 में 13 का मल्टीप्लाइड करो, देखो कितना आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है क्या, चेक करो। 20 का स्पीड है, 4 घंटा उधर चला है, 9 घंटा इधर, हाँ 325 कैसे आ जाएगा 325 कैसे आएगा। 25 का स्पीड है, 9 घंटा चलाओ 225। नहीं सुनो, देखो 9 घंटा ये चलेगी तो कितना चलेगी 9 घंटे में
9 घंटे में कितना चलेगी? 1 मिनट, 180 कहाँ से आया था? 180 कहाँ से लाए थे तुम लोग? 45 की स्पीड से 9 से 1 बजे तक जाएगी तो 4 घंटे लगेंगे। अरे 45 की स्पीड से नहीं चल रही भाई, 25 की स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन में जो हमारी पहली कार है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जो दूसरी पीछा का करेगी कार वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। तो अगर 25 से हम चलाएंगे तो वह 4 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि अगर 9 बजे चली और 1 बजे चलेगी तो वह दूरी 100 किलोमीटर चलेगी। उस 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए यह 5 घंटे लगाएगी। अब 45 इंटू 5 कर लो, 45 में 225, तब इसका आंसर यहाँ पर 225। अब ये आंसर तुमको मिल जाएगा, 405 वाला आंसर गलत हो गया। ये दूरी फिर से आप समझ लीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये पहली जो कार है ना, ये कार 4 घंटे पहले रवाना हुई है, लेकिन जब रवाना हुई थी ना तो इसकी स्पीड 45 की नहीं है, इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की। और अगर इसको हमने 4 घंटा दिया तो 4 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 100 किलोमीटर। तो ये 100 किलोमीटर आगे निकली है, अभी आगरा नहीं पहुंची है, अभी आधा ही रास्ता तय की है। और दूसरी जो कार है अब वो पीछा करने के लिए आएगी, यहाँ से यहाँ ये पीछा करेगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड 25 की, यहाँ पे स्पीड 45 की। तो यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे 25 से 45 जाओगे तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 के स्पीड से पीछा करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। और 5 घंटे में जाएगी कितना? तो 225 किलोमीटर। आई बात समझ? तो आई होप कि ये टॉपिक अब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। देखो हम एक दिन में टॉपिक को पढ़ा के 10 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा के आगे जा सकते हैं, और ऐसे टीचर यहाँ पे करते हैं, 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है, इसलिए मैं तुमको ज़्यादा डांटता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुमको डांटूँ, अपनी एनर्जी बेकार करूँ। और इतना डांटने के बाद, इतना बोलने के बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ो तो तुम खुद सोच लो कि तुम्हें मतलब धिक्कार है यार, ये जीवन तुम्हारा धिक्कार है। तुमको कोई सामने तुम्हारा टीचर बोल रहा है, तुम्हारे सीनियर बोल रहे हैं, तुम्हारे बड़े बोल रहे हैं, और तुम्हें उसका ही रिस्पेक्ट नहीं, तो फिर तुम क्या है? तुम कौन सा इंसान रह गए? फिर तुम जानवर हो। शर्म करो और सीरियस हो, करके दिखाओ मेहनत की। नहीं सर आपने कहा था, अब देखो मेरा कमाल। समझ में? मेहनत करके कोई भी कुछ कर सकता है, 0 से हीरो बन सकता है। नहीं आएगा तो पूछो, मैं फिर बताऊंगा, मेरा काम ये बताना, फिर मेरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा। समझ में आई बात? कोई नहीं, एक बताओ कोई भी नया फार्मूला इसमें है? लेकिन तरीके बदल जाते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होते हैं, तरीके बदलते जाते हैं। आपको क्या करना है, अब हर दिन 5 नई चीज़ें आएंगी, तो तुम्हारे लिए तो पूरे 10 दिन में तुम्हारे पास 50 नई चीज़ें आ जाएंगी। तो तुम अगर रोज का काम रोज नहीं पूरा करोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम पढ़ो, लेकिन 10 बार पढ़ो उसको, कि वो चीज़ अब आ गया। जैसे अब मैंने कोई चीज़ पूछा तो तुम्हें रिस्पांस मिलना, मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोग मिल कर रहे हो। नहीं तो एकदम से एग्जाम में पेपर आएगा, 4 पेपर होंगे, कैसे सारा पूरा सिलेबस तैयार करके आप लोग दे पाएंगे? आई बात समझ में? इसलिए एकदम से अच्छे से जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से, रिलेटेड टॉपिक को अपने से सर्च करके पढ़ के, जितना मर्जी पढ़ के तब मुझे मिलो। आई बात समझ में? मुझे भी फील हो कि ये बच्चा आज पढ़ के तो आया है, इसमें आप ही का तो फायदा है। आप मत पढ़िए, हमें तो आप ही दे ही चुके हैं, आप मत पढ़िए। लॉस किसका है? अगर आपका सिलेक्शन है तो लॉस किसका है? मेरा तो कोई लॉस नहीं है, मैं तो अपना सिलेबस पूरा करवा दूंगा, चलो भाई हो गया। लॉस तो आप ही का है ना। फिर तो आपके पास टाइम मिला है पढ़ने का, आप अपना 100% दीजिए, खूब मेहनत करो। हर दिन तुम्हारे पास नए क्वेश्चन हो, और जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आने लगेंगे ना तो तुम्हारी सारी फिर फालतू बातें बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, उसका आंसर नहीं भी तक आया, तुम उस टेंशन में होगे। समझ में आई बात? समय बेटा ऐसे फुर्र से निकल जाता है। तो अच्छे से पढ़ो, अब अगली क्लास का एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।